माई सेल्फ शिवम गुप्ता, आई एम फ्रॉम सहारनपुर। पिछले 15 से 20 साल से मैं फाइनेंशियल मार्केट ही पढ़ा रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं सीए पढ़ाया करता था। अभी उसके बाद मैंने 32 बुक्स लिखी सीए पे सारी। उसके बाद सीए प्रैक्टिसिंग हूँ और फाइनेंशियल मार्केट में भी वर्क कर रहा हूँ। उसके बाद एनआईएसएम 15 के बैच पढ़ा रहा हूँ, एनआईएसएम 8 पढ़ा रहा हूँ। प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करते हैं, करवाते हैं और रिसर्च एनालिस्ट भी हूँ। तो इसके अलावा ये जो कोर्स आप करेंगे, इसके ये वाले बैच कई बार पढ़ाकर अच्छे अच्छे सीए और सीएस ही ज्यादातर मेरे स्टूडेंट रहे हैं और पिछले 2 बैच हमारे नॉन सीएस के भी रहे हैं। तो आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर सीए ही आपसे पढ़ते हैं तो क्या हमें समझ में आएगा। सबको समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम आपकी आएगी तो वो हम क्लैरिफाई करेंगे और जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी हम आगे कंसेप्ट पे नहीं बढ़ेंगे। चलिए, वो सभी स्टूडेंट लगभग आ चुके हैं तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे। आप में से जो स्टूडेंट एनआईएसएम 15 क्लियर कर चुके हैं या नॉलेज रिसर्च की है कि रिसर्च कैसे करते हैं, वो सिर्फ एक बार थम्स अप करेंगे। जो एनआईएसएम 15 कर रहे हैं, कर चुके हैं, या फिर आपको बेसिक नॉलेज तो सर हमें है, या तो मतलब सीए है, बीकॉम है, मतलब बेसिक नॉलेज जिनको है वो एक बार थम्स अप देंगे। एक ही थम्स अप आया है अभी तक। 2, 3, 4। ठीक है, मीन्स आपको लगता है कि हमारे को एनआईएस, वेरी गुड, आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। मतलब कुछ स्टूडेंट्स में ऐसे हैं जिनको नॉलेज है बेसिक की, या तो एनआईएस 15 पास कर चुके हैं या वो सीए हैं, इस तरह की नॉलेज है। वेरी गुड, अभी लेते हैं क्वेरी सबकी। ठीक है, 10 बहुत सारे आ गए अब तो, बहुत बढ़िया। हम जब एनआईएसएम 8 पढ़ाएंगे तो वो है इक्विटी डेरिवेटिव। इक्विटी डेरिवेटिव का मतलब कि सर हमको डेरिवेटिव मार्केट सीखनी है। इक्विटी डेरिवेटिव का मतलब उसमें आपको डेरिवेटिव मार्केट सिखाई जाएगी। मतलब सर कैश की नॉलेज हमको, शेयर शेयर कैसे ट्रेड होता है ये नॉलेज आपको है ना, कंपनी क्या है, मतलब बिल्कुल बेसिक नॉलेज, ये नॉलेज आपको है। लेकिन हम स्टार्टिंग की 4 क्लासेस 4 क्लासेस हम इसी चीज में इन्वेस्ट करेंगे कि अगर किसी को बेसिक नॉलेज तो वो बेसिक नॉलेज भी आपको हो जाएगी। तो जब हम एनआईएसएम 8 पढ़ाएंगे तो जो बेसिक नॉलेज आपको अगर नहीं भी है तो वो भी हो जाएगी। स्टार्टिंग की 4 क्लासेस 4 क्लासेस वी विल इन्वेस्ट ऑन दैट पार्ट। उसके बाद हम इक्विटी डेरिवेटिव का बेसिक पढ़ाएंगे। व्हाट इज इक्विटी डेरिवेटिव, उसमें ऑप्शंस क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे होती है, ऑप्शंस ट्रेडिंग के क्या फायदे क्या नुकसान है, कैसे होती है, वो सब सिखाएंगे। तो इतना करने के बाद अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं भी है तो भी आप इक्विटी डेरिवेटिव कोर्स कर सकते हैं, एनआईएसएम 8 कर सकते हैं। अभी गंगाधर जी की एक क्वेरी थी सर, आप अपने आप का म्यूट कीजिए और क्वेरी बताइए क्या सर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट या इसके पहले एनआईएसएम दूसरा रिसर्च एनालिस्ट का भी कुछ नहीं किया था, मगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरे को मार्केट के स्ट्रैटेजी कौन सा यूज करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, ये थोड़ा जानकारी है। क्या मैं ये अटेंड कर सकता हूँ सर? सर? जब आपको जानकारी है तो आप तो कर ही सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है जिनको जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी है तो अभी आपको कुछ स्ट्रेटजी ऐसी लगती होगी आपके हिसाब से सही है, लेकिन आप उतनी क्लैरिटी ले पाएंगे अगर मान लीजिए आपको कुछ गलत कंसेप्ट है। बाकी सब अपने आप को म्यूट रखेंगे प्लीज। और अगर आपको लगता है कि सर मुझे कोई क्वेरी नहीं है, मतलब मेरे को कोई स्ट्रेटजी की नॉलेज नहीं है, बहुत सारी नई स्ट्रेटजीज आपको इस वाले कोर्स में सीखने को मिलेंगी, वो भी प्रैक्टिकली। मतलब प्रैक्टिकली स्ट्रेटजी सीखेंगे भी, फिर उनको अप्लाई भी करेंगे, और अगर उनमें कोई क्वेरी आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप ले भी पाएंगे। और इसमें हम कुछ क्लासेस आपकी लाइव भी कराएंगे। कब होगी? जब हमने कोई कंसेप्ट सिखाया आपको, फिर उस कंसेप्ट को वैसे तो थ्योरेटिकली समझाएंगे, लेकिन कभी कभी कंसेप्ट को लाइव क्लासेस में ही वो चेंज हो जाता है डेटा। तो लाइव क्लासेस में, लाइव मार्केट में कैसे डेटा चेंज होगा और सब कैसे समझेंगे, ये भी इस कोर्स में आपको दिखाया जाएगा। और मैं खुद ईएमएस करता हूँ, मैं खुद फंड मैनेज करता हूँ और मेरे पास अच्छे खासे फंड हैं। मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट भी हैं जिनका 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ का फंड मैं मैनेज कर रहा हूँ।
और वो लाइव जो ट्रेड मैं करता हूँ वो मैं आपको भेज दूंगा। अभी तक जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं, इस बैच में भी हैं, वो आज की डेमो में भी हैं, उनके पास वो जा भी रहे हैं ट्रेड, और वो सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज के लिए भेजता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा आप ट्रेड कीजिए, लेकिन मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं अपने ट्रेड आपको बताऊंगा। फिर वो कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया तो ट्रेड भी बताऊंगा, कब मैं उसमें स्टॉप लॉस लेना है और कब प्रॉफिट एक्सेप्ट करना है प्रॉफिट लेकर, वो भी मैं आपको पहले ही समझा दूंगा लॉजिक के साथ कि कौन सा कैसे लगाया। जी गंगाधर जी, और कोई क्वेरी? नहीं सर, किसी की वो कुछ थैंक पूछना यू। हो, किसी को भी कुछ पूछना हो तो ask करेगा। और सब द NISM सीरीज 8 जिसका नाम है इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, ये एक एग्जाम है जो कौन करा रहा है? NISM। द कोर्स एम्स टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव। एक तो आपको इसमें इक्विटी डेरिवेटिव सीखना है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखनी है, एंड रिस्क मैनेजमेंट करना सीखना है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के बारे में भी सीखना है, एज वेल एज द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। क्या क्या सीखना है सर? एक तो आपने डेरिवेटिव सीखना है। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है सर? ऑप्शंस क्या है और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है। फिर उसकी ट्रेडिंग की कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, यानी कि बहुत सारी स्ट्रेटेजीज सिखाएंगे हम आपको। फिर रिस्क मैनेज करना सिखाएंगे, रिस्क मैनेज। फिर क्लियरिंग बताएंगे कैसे होती है, सेटलमेंट कैसे होता है अगर मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है अकाउंट में और आपने कुछ खरीद लिया, और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी बताएंगे कि भैया कैसे आपको काम करना है और कैसे नहीं करना है। तो ये 5 चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। तो जो ये सोचकर बैठे हैं कि सर इसमें सिर्फ हमें इक्विटी का डेरिवेटिव ही सीखने को मिलता है, सिर्फ इक्विटी का डेरिवेटिव नहीं, रिस्क मैनेज करना भी सीखना है इसमें आपको। ये सब कुछ स्टूडेंट ज्वाइन करने के लिए बैठे हैं, इसीलिए लेट हो जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है। हाँ जी, तो इसमें हम आपको सिर्फ यही नहीं बताएंगे कि इक्विटी डेरिवेटिव क्या है, हम आपको उसमें सब चीजें बताएंगे। वो क्या है जरा डिटेल में देखते हैं क्या है इस कोर्स के अंदर। ये बुक है आपके सामने, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं करना क्यों है। नॉलेज ऑफ इंडियन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट। सबसे पहले तो हम इंडियन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट की नॉलेज देंगे आपको। उसमें क्या क्या आएगा सर इंडियन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में? इंक्लूडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन और इंडाइसिस, ये तीनों चीजों के बारे में बताएंगे। व्हाट इज इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर क्या है, ऑप्शंस क्या है, उसमें ट्रेड कैसे करते हैं, और इंडाइसिस में ट्रेड कैसे करते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बताएंगे। बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं जो फ्यूचर और ऑप्शन से मिलकर बनती हैं, वो हम आपको पहले से बना कर देंगे और उसको सिखाएंगे भी, और प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि प्रॉफिट आएगा ही आएगा। कुछ स्ट्रेटजी तो हमारे पास ऐसी हैं कि मार्केट चाहे ऊपर जाए और चाहे नीचे जाए और चाहे साइडवेज रह जाए, तीनों ही केस में आपको प्रॉफिट होगा। कुछ स्ट्रेटजीज हमारे पास ऐसी हैं कि मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए और चाहे अपनी जगह पर खड़ी रहे, तीनों केस में आपको प्रॉफिट ही होगा। और वो स्ट्रेटजीज सिर्फ वही अपनाते हैं जो लोग ट्रेड करते हैं। सबकी क्वेरी एक साथ ली जाएगी, प्लीज म्यूट, सिर्फ हैंड रेज कीजिए और मैं क्वेरी पे आऊंगा, सबकी पे आऊंगा, जितने भी हैंड रेजेस हैं सबके आएंगे। तो कुछ हम आपको ऐसी स्ट्रेटजी सिखाएंगे। छोटा सा मैं ये अपना डॉक्यूमेंट पूरा कर लूँ, उसके सब प्रैक्टिकल क्लास होनी है, आपने क्वेश्चन पूछने हैं, मैंने आंसर देना है, छोटा सा बस। एनवायरनमेंट भी बताएंगे कि सर कैसे हम काम कर सकते हैं। अगर आपके पास 1000 करोड़ रुपया है तो आप उस सारे के सारे को लगा नहीं सकते, क्योंकि इक्विटी डेरिवेटिव पे कुछ गवर्नमेंट के रूल भी चलते हैं कि आप एक लिमिट तक ही ट्रेड कर पाओगे, एक स्टॉक को एक लिमिट तक ही खरीद पाओगे या बेच पाओगे, चाहे आपके पास अपना पैसा भी हो तब भी आप उससे ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो उसके रूल्स भी सिखाएंगे, प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी सिखाएंगे, जितनी भी स्ट्रेटजी सिखाएंगे। अब कोर्स का स्ट्रक्चर कैसे है सर? आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, एक एक नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टाइम मिलेगा आपको 120 मिनट्स, 2 आवर्स। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। 60% पास होने के लिए चाहिए, मतलब 100 में से 60 पास होने के लिए चाहिए, लेकिन जितने गलत करोगे उस पर 4 गलत होने पे एक नंबर कट जाएगा। इसका मतलब आप ये मानकर चलिए कि 70 ठीक करोगे तो पास हो जाओगे। 100 में से 70 ठीक करने जरूरी है अगर आप सारे अटेम्प्ट कर रहे हो, और अगर आप छोड़ छोड़ कर अटेम्प्ट कर रहे हो तो 60 ठीक होने पे भी पास हो जाओगे। ज्यादातर ये कोर्स कौन करता है? द कोर्स इज सुटेबल फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल, सीए हो, सीएसए हो, आईसीडब्ल्यू हो, एमबीए हो, या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं, ब्रोकर हो एंजल का या किसी जीरोधा का या किसी भी कंपनी की आपने ब्रोकरशिप ली है आईआईएफएल वगैरह की, वो कर सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट कर सकते हैं, जो खुद इन्वेस्ट करते हैं वो कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स कर सकते हैं,
और वो बंदा भी कर सकता है जिसको इक्विटी डेरिवेटिव सीखने का शौक चढ़ा है कि मैं सीखना चाहता हूँ, तो ठीक है सर, फिर सीखने के लिए कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। इट ऑल्सो आइडियल फॉर दोज एस्पायरिंग टू एंटर इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये कोर्स बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है स्टॉक्स की, फ्यूचर की और ऑप्शंस की, कि कैसे ट्रेड करने से फायदा होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है और करियर एडवांसमेंट भी हो जाती है। अगर आप पहले से फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हैं तो करियर एडवांसमेंट भी हो जाती है। यहां तक अगर किसी की कोई क्वेरी, अब हम एक एक करके लेना शुरू करेंगे, सिर्फ आप हैंड रेज कीजिए। हमने क्यू ओपन किया, कुछ हैंड रेजेस हैं, एक ही हैंड रेज है। जी सर, सूर्यवंशी जी बताइए। सूर्यवंशी जी क्वेरी बोलिए आपकी। सूर्यवंशी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, और आपका हैंड रेज था, कोई क्वेरी हो तो बोलिए। कोई क्वेरी नहीं। आप किसी की। हेलो जी सर बोलिए भाई, आवाज। सर, वो थोड़ा ये गड़बड़ हो गया तो मैं वो आ नहीं रही थी वीडियो। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जो आपने बताया कि कोई भी मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, उसके लिए मिनिमम पैसा कितना चाहिए सर? मिनिमम पैसा उसमें लगेगा। अब तो लॉट बढ़ गए हैं, पहले तो 80,000 रुपए में काम हो जाता था, अभी आपका 1.5 से 2 लाख में काम हो जाएगा। अच्छा, उससे कम पे नहीं होगा? सर फ्यूचर में लॉट 4 लाख रुपए का होता है, जो मार्जिन होता है। और ठीक है सर। फ्यूचर में अगर हम डेरिवेटिव में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो हमारी मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए 2 लाख रुपए, और जो बड़े लॉट हैं वो 3 लाख में भी आते हैं। तो फ्यूचर में तो ये मिनिमम कैपिटल है अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए ऑप्शन बाय करने के लिए तो 5,000 रुपए से भी हो जाएगा, लेकिन हमें फ्यूचर ट्रेडिंग अगर करनी है तो उसमें फ्यूचर की बात करेंगे, और छोटे से छोटा फ्यूचर भी 1.5 लाख रुपए का है। अगर आप निफ्टी का फ्यूचर भी लोगे तो वो आजकल 1,20,25,000 रुपए का आ रहा है, और निफ्टी का फ्यूचर सबसे सस्ता है। और ऑप्शन में सर मिनिमम 20-25 हजार रुपए से करेंगे तो उसमें पॉसिबिलिटी कितनी होगी, मतलब रिटर्न की, मतलब पॉजिटिव हो जाए? यही हम आपको कोर्स में सिखाने वाले हैं कि अगर आप ऑप्शंस बाय करते हो तो 10 रुपए में भी आ सकता है, 1,000 रुपए में भी आ सकता है, 500 रुपए में भी आ सकता है, लेकिन फिर उसमें सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है। तो ऑप्शन बाइंग में कैसे फायदा होगा और ऑप्शन सेलिंग में कैसे फायदा होगा, लेकिन अगर ओवरऑल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो पहली बात तो कोर्स में सिखाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहें तो ऑप्शन बाय अगर आप करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भले ही कम है, उसमें 5,000 रुपए में हो जाएगा काम, 10,000 में हो जाएगा, 2,000 और 1,000 में भी हो जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 20% है। लेकिन अगर आप सेलिंग करके काम करते हैं तो भले ही आपके 1 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 80 to 90% है। अगर आप ऑप्शन को सेल करके काम करेंगे, सेलिंग करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 80% है, और अगर आप बाय करके काम करेंगे तो 20% की प्रोबेबिलिटी है। जी, और शायद ऑप्शन सेलिंग में कितना पैसा लगता है सर? जितना फ्यूचर खरीदने में लगता है वही 1.5 लाख पूरा। जी सर, नाजिया सादिक जी आपकी क्वेरी बोलिए। सर गुड इवनिंग, सादिक बात कर रहा हूँ। जी गुड इवनिंग। सर मैं बोल रहा था कि इसमें सबसे मेनली तो फीस, जो आपका कोर्स है उसकी फीस बता दीजिए, एंड सर्टिफिकेट देंगे आप, है ना? फिर सर्टिफिकेट एनआईएसएम देगा? एनआईएसएम सर्टिफिकेट देगा, पेपर भी एनआईएसएम लेगा। अगर आप पास होंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा। हम तो आप सर इसमें हम आपको क्लास देंगे, सब समझाएंगे, आपकी क्वेरी क्लियर हो जाएगी। आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं पूछ सकते, और हम उसका आंसर देंगे। मतलब कोर्स के हिसाब से पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके सामने जो बैठा है, जो पढ़ाने के लिए तैयार है आपको, वो एक क्वालिफाइड बंदा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप मुझसे जो पूछेंगे उसका आंसर आएगा। आप मुझसे आउट ऑफ कुछ पूछेंगे, मैं उसका आंसर भी दे दूंगा। मुझे फुल्ली नॉलेज है इंडियन इक्विटी मार्केट की और बाहर की इक्विटी मार्केट की, सारी जितनी न्यूज आती है उनके बारे में, जैसे व्हाट इज एफपीआई, है ना, और प्रिपरेटरी नोट्स आए थे बीच में, किसी को पता ही नहीं था प्रिपरेटरी नोट्स क्या होते हैं, वो भी। और हम एनआईएसएम 15 में 4-5 बार पढ़ा चुका हूँ, 4-5 बैच ले चुका हूँ। एनआईएसएम 8 की मैं 3 बैच ले चुका हूँ। सीए में पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, और बहुत सारे सीएस को पढ़ा चुका हूँ। तो क्वेरी आपकी जिस मर्जी लेवल की हो। हमारे बैच में कोई सीए है तो बताइए, एक बार हैंड रेज कीजिए। हमारे इस बैच में कोई इस टाइम सीए मुझे सुन रहा है तो? शायद कोई भी सीए नहीं है, लेकिन मैं सीएस को पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोगों की क्वेरी तो कोई मतलब उस लेवल की होगी। ये कोचिंग ऐसा है, इसके फीस क्या होगी सर? आपने कुछ बताया नहीं इसके बारे में। वैसे तो फीस ज्यादा है,
है, लेकिन हमने इस वाले बैच के लिए जो फीस डिसाइड की है वो प्रैक्टिकल बैच इंक्लूडेड करके 10,000, मतलब आपको कोर्स भी पूरा कराया जाएगा और उसकी प्रैक्टिकल क्लासेस भी होंगी। तो प्रैक्टिकल क्लास की फीस अलग 10,000 होती थी, कोर्स की 10,000 अलग, लेकिन प्रैक्टिकल क्लासेस वाले बैच में फ्री दी जा रही है। तो 10,000 इसमें तो जो एनआईएसएम की फीस रहेगी वो भी मतलब 10,000 में आ जाएगी। नहीं, एनआईएसएम की अपनी फीस 1500 है, वो आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है और उससे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड जाने के बाद आपको जो है एग्जाम देने जाना है। हमारी फीस 10% है, वो हमारी पढ़ाने की फीस है गुरुकुल उज्जीवन। तो सर अच्छा, जैसे मान लो कि हमने पढ़ाई करी और नहीं निकल पाए फिर तो फिर अगर आपने पढ़ाई की और आप मान लीजिए किसी वजह से आप नहीं निकल पाए, तो एक तो आपके पास रिकॉर्डेड क्लास का लिंक रहेगा। आपको रिकॉर्डेड क्लास का लिंक, रोजाना क्लास होगी, रोजाना शाम को मिल जाएगा, और वो लिंक आपके पास तब तक रहेगा जब तक आप लेना चाहेंगे, मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जब तक आप उस क्लास को लेना चाहेंगे वो लिंक आपके पास रहेगा। अगर वो लिंक बदल भी गए तो नए लिंक आपको देंगे। ठीक है सर। मैंने फर्स्ट कितने मतलब दिन की रहेगी सर ये क्लास सर आपके ऊपर है। वैसे तो ये क्लास नॉर्मली 30 to 40 डेज तक चलती है, लेकिन अगर क्वेरी ज्यादा जाती है तो 60 डेज तक चली जाती है क्लास। क्वेरी जितनी मर्जी है, चाहे 60 डेज चले चाहे 90 डेज चले, सारी क्वेरी ली जाएंगी। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा आगे बढ़ा ही नहीं जाएगा। अगर 100 स्टूडेंट है और 100 में से एक को भी क्लियर नहीं हुआ तो आगे नहीं बढ़ेगी क्लास, जब तक उस एक स्टूडेंट को वो कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। मतलब एक स्टूडेंट भी हमारे लिए पूरी क्लास का हो जाए तो हम उसे एक स्टूडेंट को अलग से क्लास देंगे और वो वाला कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जब तक वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा हम आगे बढ़ेंगे नहीं। है इसमें कंसेप्ट बहुत डीप चले जाते हैं, बहुत डीप चले जाते हैं। क्लास 2-2, 3-3 घंटे की भी हो जाती है। तो 2 घंटे की क्लास होने पे हम 3 घंटे की क्लास चलाएंगे। टाइमिंग उस हिसाब से रखेंगे कि भाई आप लोग भी टाइम दे पाए। जैसे हम टाइमिंग रख लेंगे रात का, वो रात का टाइम 8 बजे भी हो सकता है, 8:30 या 9 तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और क्योंकि रात को 12 बजे के बाद क्लास हो ही नहीं पाती है, तो अगर हम 9 रखेंगे तो 9 to 11 मैक्सिमम 2 घंटे की हो पाएगी। वैसे हम 2 घंटे ही रखना चाहते हैं क्लास। कोई कोई क्लास चली जाती है 2 से ज्यादा। वो जब आपकी क्वेरी है और नहीं समझ में आ रही तो पूरा तो करना ही पड़ेगा ना। और एनआईएसएम 8 में क्वेरी ज्यादा आती है क्योंकि देखिए टिपिकल सब्जेक्ट है। दूसरा मजा इतना आने वाला है ना, इतनी चीजें सिखाने वाले हैं जो आप बड़े से बड़े सीए के पास चले जाएं आपको वहां नॉलेज नहीं मिलेगी। वो नॉलेज आपको हमारे एनआईएसएम 8 में मिलेगी। हमारे इस बैच में एनआईएसएम 15 के कुछ स्टूडेंट हैं। मैं चाहूंगा कि कोई 2 बंदे हैंड रेज कीजिए जो कुछ बताना चाहेंगे कि हम एनआईएसएम 15 में कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको कंसेप्ट में क्या क्या समझ में आता है, क्या नया समझ में आता है, हमारा पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, और आपको मजा आता है कि नहीं क्लास में, और नॉलेज बढ़ती है कि नहीं। कौन कौन बोलना चाहेगा, सिर्फ हैंड रेज कीजिए पहले। हैंड रेज हुआ है प्रतीक जी के, गुरुचरण जी के और प्रसाद जी के, और बहुत सारे हो गए। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले सूर्यवंशी जी आप अनम्यूट कीजिए और बहुत शॉर्ट में बताएंगे, और जो सूर्यवंशी जी बताएंगे वो अगला नहीं बताएगा। जी सूर्यवंशी जी। सर सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है वो समझ में आ गई। दूसरी चीज, मार्केट कैसे ऊपर जाता है, कैसे रिएक्ट करता है, वो थोड़ा सा अंदाजा मतलब वो समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद वैल्यूएशन समझ में आ गए। जो अपने मान लीजिए किसी का पीई कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सस्ता ही है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये सब समझ में आ गया सर। और धीरे धीरे नई नई रोज क्लास फिर से कर रहे हैं सर, तो धीरे धीरे नई नई चीजें आ ही रही है समझ में। आप क्वेश्चन ये था कि जब हम पढ़ाते हैं तो आपको ऐसा तो नहीं लगता ना सर कुछ ज्यादा पढ़ा दिया, हमारा तो समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं सर, हम तो चाहते हो कि वो क्लास लंबी चलती रहे। आप बताते हैं अब क्या होगा क्या होगा, वो हम लोग भी पूछते रहते हैं कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो समय कम पड़ जाता है सर, 1-1.5 घंटे। ऐसे स्टूडेंट भी बैच में होते हैं जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है या उनको एकदम तेजी से समझ में नहीं आता है, तो आपको लगता है उनको समझ में आ जाता होगा क्लास में सबको? सर मैं खुद बायो वाला हूँ, लेकिन कर लेता हूँ। बस थोड़े से न्यूमेरिकल में दिक्कतें हैं, वो धीरे धीरे जब तक प्रैक्टिस नहीं करूंगा तब तक आएगी नहीं सर, वो मेरा फॉल्ट है। आपको जब न्यूमेरिकल आपको कराया जाता है और आपसे नहीं हो पाता है तो आप अगले दिन हमसे पूछते हैं 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार, तो क्या आपको ये कहा जाता है नहीं? नहीं सर, आज तक नहीं कहा सर। चलिए थैंक यू वेरी मच। हमेशा ही बताते हैं सर। एक को हम और बोलने का मौका देंगे, प्रतीक जी। प्रतीक जी आप अनम्यूट कीजिए। सर कॉन्सेप्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग आप क्लास लेते हैं, पता ही नहीं लगता कब 2 घंटे कब 3 घंटे हो जाते हैं।
जैसा आप बोल रहे हैं 2 घंटे क्लास हो कब 3 घंटे जाते हैं पता ही नहीं चलता, इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है। एंड सारे कॉन्सेप्ट्स आप बहुत इजी तरीके से आप इतना घोल के पिला देते हैं कि भूलेंगे नहीं। भूलेंगे नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सादिक, सर अपन सर लाइव ट्रेडिंग कितनी हफ्ते में कितने दिन करेंगे इसमें सर? हफ्ते में नहीं, जब भी हम कोई कंसेप्ट पूरा किया करेंगे तो उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अगर लाइव ट्रेडिंग की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, वरना हम लाइव के बिना ही समझा देंगे। अगर आपको लगेगा सर ये लाइव भी होना चाहिए तो फिर हम लाइव करेंगे। जैसे मैं आपको पीसीआर रेशियो, अब पीसीआर रेशियो हर 15 मिनट में चेंज हो जाता है, तो उसे हम लाइव में कराएंगे पीसीआर को पूरे दिन की। पीसीआर से हम डेली इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, इंट्राडे भी, और प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, कंफर्म प्रॉफिट होएगा। ये मैं आपको चार्ट भी कि अगर ऊपर चला गया तो ठीक, वरना स्टॉप लॉस उड़ जाएगा। चार्ट में क्या बताया जाता है कि भाई इस लेवल से हम खरीदेंगे, अगर ऊपर चल गया तो ठीक, वरना नीचे स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस का पंगा मेरे यहाँ नहीं होता है, मैं स्टॉप लॉस कभी सिखाऊंगा ही नहीं। हम बताएंगे स्टॉप लॉस सिर्फ, लेकिन वो स्टॉप लॉस कभी उड़ेगा नहीं। क्यों नहीं उड़ेगा? हम कंसेप्चुअल काम करेंगे, कंसेप्ट के हिसाब से चलेंगे, और जब कंसेप्ट ठीक होगा तो फिर आपका जो है स्टॉप लॉस का कोई पंगा नहीं आएगा। आपका जो है सीधे अगर आपका कंसेप्ट बोल रहा है कि ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा ही, और ऐसा मैंने कितनी बार किया भी है। आप लोगों को कंसेप्ट के हिसाब से हम एक दिन एनालिसिस करते हैं, बताते हैं कल को ये मार्केट चलनी चाहिए, अगले दिन वो शेयर चलता ही है। अगर हमने 10 बताए हैं तो उसमें से 9 चले हैं, और जो एक नहीं चला है उसका डाउट भी हम पहले दिन बता देते हैं कि इसमें डाउट है, ये वाला रीजन है। तो रीजन के साथ जैसे हमने आपको एनआईएसएम 15 पढ़ाया है, ऐसे ही हम आपको एनआईएसएम 8 में बहुत डीप पढ़ाने वाले हैं, बहुत डीप। आपको एनआईएसएम 15 डीप लगता है, मैं कह रहा हूँ एनआईएसएम 8 उससे भी ज्यादा डीप होगा, मजा आएगा। सादिक जी, आप सर मेरी सादिक जी बोलिए। हमको कि सर मेनली क्या है कि अपने जो है बिजनेस के लिए जो पीएमएस जो आने वाला है म्यूचुअल फंड के अंदर, उसके लिए ये कोर्स करके रखना है। बट ये जो आप बोल रहे हैं सर, ये ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग, ये खुद से तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब है ना, मतलब जो मेरा नॉलेज है मैंने किया है, तो ऑब्वियसली मतलब आपके पास इतना टाइम होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए, तो आप उसको करोगे, लेकिन आप उसको डिसिप्लिन के साथ नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, वो सब चीजें वेस्ट है आपके लिए। आप लोग जब ये कोर्स करेंगे तो ये कोर्स में पास होने के लिए सब पढ़ना ही पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ, और नॉलेज आपको जी आएगी तो इन फ्यूचर हो सकता है ना कि इन फ्यूचर आप ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दो, पीएमएस भी कर लो। अब जो सर करा मैंने। पीएमएस पे आ रहा हूँ मैं, आप लोग किसी म्यूचुअल फंड के साथ भी तो एसोसिएट हो सकते हो ना। हो सकता है म्यूचुअल फंड में ही आपको फंड मैनेजर की जॉब मिल जाए, और वहां पर आपको म्यूचुअल फंड की तरफ से अपने क्लाइंट्स का पीएमएस करना पड़ जाए। तो करना पड़ेगा तभी जब आएगा आपको, और आपके पास ये कोर्स की डिग्री होगी और आपको नॉलेज होगी। नॉलेज तब होगी जब आप आएंगे। दूसरा बहुत बड़ी न्यूज को हम एनालिसिस करते हैं। आपको अभी आप मेरी क्लास ले लीजिएगा, आप ना ये खुद कहेंगे, ये बात मैं हर डेमो में बोलता हूँ, और आज मेरी ये बात ना रिकॉर्ड करके रख लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग दूंगा। आज की जो भी नॉलेज है, सबको बहुत नॉलेज है, आप सबके सब नॉलेज वाले स्टूडेंट है, सबके पास बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है। आज आपकी जो नॉलेज है उसका एक पैरामीटर ले लीजिए, मुझे ये नॉलेज थी, मुझे डेरिवेटिव की इतनी नॉलेज थी, ट्रेडिंग की इतनी थी, फाइनेंस की इतनी थी, सब एक पैरामीटर बना लीजिए। और जब ये कोर्स खत्म होगा तो मैं आपसे ही पूछूंगा, सादिक जी, बस आप ही का नाम लेके पूछूंगा, याद कर लिया मैंने नाम। जिस दिन बैच खत्म होगा मैं सादिक जी से पूछूंगा कि आज आपकी जो नॉलेज थी और जब बैच खत्म होगा तब की नॉलेज कितने गुना बढ़ गई, कितने गुना। और ये वाली बात सर आज से 1 महीना आप पहले, आज से बढ़ेगी सही। एक मिनट, आज से 1 महीना पहले 15 का बैच स्टार्ट किया था, और ये लाइन मैंने एनएसएम 15 में भी बोली थी कि जो आज आपकी नॉलेज है वो तो है, वो तो क्लैरिटी होगी उसके अंदर तो, लेकिन जिस दिन हम एनएसएम 15 खत्म करेंगे उस दिन आपकी नॉलेज कई गुना बढ़ चुकी होगी, और ये बात आप ही बताएंगे। और जब मैंने एनएसएम 15 का बैच खत्म किया तो वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, हर स्टूडेंट कह रहा था सर कितने गुना बढ़ गई, हम ये भी नहीं बता सकते। हमें तो ऐसा लगता था कि अभी तक हमारे को नॉलेज ही नहीं थी, जिसे हम सोचते थे हमारे को बहुत नॉलेज है। और यही मैं सादिक जी आपको बता रहा हूँ, आपके अंदर बहुत ये मेरा एक नॉलेज अभी तो ये है कि समुद्र है सर, ये जितना भी आप गहराई में जाओगे ना, आपको किनारे पे पाओगे। यही मैं समझाना चाहता हूँ कि जो आपको लगता है ना हमें बहुत नॉलेज है, वो बहुत तो किनारा है। आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा मुझे तो कुछ थी नहीं, असली तो अब आई है। और वो असली नॉलेज आपको शहर में छोड़िए, आपको देश में भी कोई देने वाला नहीं मिलेगा। और जितने हम प्रॉपरली आपको बताएंगे ना, एक कंसेप्ट को बिल्कुल बच्चे की तरह समझाएंगे हिंदी में, और बार बार समझाएंगे, 10 बार पूछेंगे, 10 बार समझाएंगे, आपको ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलने वाली है। इतनी कम फीस में तो मिलेगी ही नहीं। इस कोर्स को मैंने 2-2 लाख रुपए में पढ़ाया है, लेकिन गुरुकुल जीवन के साथ जुड़कर हम स्टार्टिंग में इस कोर्स को नेग्लिजिबल फीस पे लॉन्च कर रहे हैं, सिर्फ 10,000 में। और हमारे पास 20 रजिस्ट्रेशन तो पहले से हैं। जो स्टूडेंट हमसे एनआईएसएम 15 पढ़े हैं
वो सबके सब ने एक ही बात कही है, सर इक्विटी डेरिवेटिव भी पढ़ना है और आपसे ही पढ़ना है। मैं बैच बनाने नहीं वाला था एकदम से, और इतने कम रेट में तो बनाने ही नहीं वाला था, लेकिन सिर्फ उन 20 स्टूडेंट्स की वजह से ये बैच बन गया, और हमें लगा कि चलो जब 20 हो ही गए हैं तो 20 और हो जाएंगे, तो 40 स्टूडेंट हो गए, चलो कम भी पढ़ा देते हैं। तो ये फीस निकाली गई है, और जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको 1 या 2 क्लास में आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। 10,000 आपने फीस बताई है हमने, शुरू की 2 क्लास के बाद आप कहोगे सर 10,000 तो वसूल हो गए। मैं शुरू की 2 क्लास में आपको इतनी नॉलेज दे दूंगा जितनी नॉलेज अब तक आपने अपनी पूरी जिंदगी में ली है, वो 2 ही क्लासेस में दे दूंगा। 2 क्लासेस में इतना कुछ बता दूंगा, इतना कुछ बता दूंगा, आप कहोगे हम कहाँ थे। 2 ही स्टार्टिंग की 2 क्लास में इतना बता दिया, और अभी तो भैया 60 क्लासेस हैं। तो ये बात आपको शुरू की 2 क्लास और बहुत सारी नॉलेज तो भी आज की क्लास में भी मिलेगी। अभी हम आपकी क्वेरी सेशन को खत्म करके आगे बढ़ेंगे, बहुत नॉलेज है अभी आगे। जी सर, लगता है आपकी क्वेरी नहीं होगी अब कोई? यस सर, अभी तो नहीं। वेरी गुड। सूर्यवंशी जी, आपकी कोई क्वेरी है? हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था सर, मार्केट में और भी लोग जो ये क्लासेस देते हैं तो वो थ्योरी भी पढ़ाते हैं और रोज मॉर्निंग में जो है 9:30 बजे स्टॉक निकालना, वो सारी चीजें सिखाते हैं, और फिर उसको वो दिखाते हैं कि देखो अपन ने ये निकाला और ये स्टॉक चला। ठीक है। तो ऐसा कुछ हम करेंगे या नहीं करेंगे सर, या फिर थ्योरी पढ़ाएंगे? देखिए सर, मैं बताता हूँ, जो लोग निकालते हैं मैं उनको कॉपी नहीं करता हूँ, ना मैं उन्हें जानता हूँ, ना मैं उनके साथ लिंक में हूँ, लेकिन जो निकालते हैं मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, शायद आप उसको रिलेट करेंगे। वो लोग आपको सिखाएंगे चार्ट सिखाने का वो बताएंगे, अच्छा डबल टॉप बना है और अगर डबल टॉप पे नहीं टूटा तो वहां से रिकवर कर जाएगा, इस तरह का कुछ चार्ट बताएंगे। और जैसे ही वो डबल टॉप बनेगा कहेंगे यहाँ पर खरीद लो, और स्टॉप लॉस बताएंगे, अगर डबल टॉप टूट गया तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो देखो उनके पास एक पैटर्न है, मैं भी बता सकता हूँ डबल टॉप तो मैं भी सिखा सकता हूँ, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन मैंने कल सिखाई है क्लास में आपको, मैं भी सिखा सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, फिर वो 50-60% हिट करेगा, 40% स्टॉप लॉस देगा। मैं वो तरीके नहीं सिखाऊंगा, मैं वो तरीका सिखाऊंगा कि 90% मेरा टारगेट हिट होगा ही होगा, स्टॉप लॉस उड़ना ही नहीं है। और बेसिक के साथ सिखाऊंगा, लॉजिक होगा उसमें, चार्ट वगैरह नहीं होगा कुछ, अरे यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा आ गया तो खरीद लो, ये सब नहीं होगा। लॉजिक होगा, कोई रूल ऐसा नहीं होगा कि बस मेरे पे रिप्लाई कर लो, हर चीज का लॉजिक होगा। आप मेरे से पूछेंगे सर वाई, उस वाई का मैं आंसर दूंगा। एक श्रम सर, चीज ऐड करना चाहूंगा श्रम सर, तो क्या वो हम लोग लाइव सिखाएंगे या ऑफलाइन सिखाएंगे, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन में क्लास? लाइव क्लास मार्केट में क्लास हमारी ऑफलाइन रहेगी रात को 8 बजे से। फिर ठीक है। हमने जो सिखाया आपको वो आप कल को, हम एक दिन पहले, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ले लेंगे बीएचएल, कोई भी कंपनी ले लेंगे, उस बीएचएल का मान लीजिए पीसीआर रेशो पर क्लास, तो बीएचएल का पीसीआर रेशो पूरा एनालिसिस कर लेंगे, और एनालिसिस करने के बाद एक दिन पहले ही आपको बता दिया जाएगा बीएचएल में शॉर्ट कवरिंग का डेटा बन रहा है, 3-4 कंपनियां देख लेंगे और 3-4 कंपनी का एनालिसिस कर लेंगे। फिर हमने बताया आपको, मान लीजिए बीएचएल में शॉर्ट कवरिंग का डेटा बन रहा है, रिलायंस में कितने का डेटा बन रहा है, फिर अगले दिन चेक करेंगे, सबने कहा था बीएचएल बढ़ेगा और रिलायंस गिरेगा, तो अगले दिन बीएचएल बढ़ेगा और रिलायंस गिरेगा, ये दोनों काम हो जाएंगे एक साथ। और अगर हो गया तो आपको सही पढ़ा रहे हैं, नहीं हुआ तो गलत पढ़ा रहे हैं, वहीं पर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी, कब कब पीसीआर रेशो चेंज होता है वो भी बताया जाएगा, अगले दिन आप चेक करोगे और वो चेंज होगा तो लाइव मार्केट में मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता रहता हूँ, क्योंकि मैं जो एक दिन पहले पढ़ाया वो अगले दिन करूंगा अभी, और टाइम टू टाइम हर आधे घंटे में अपडेट आएगी कि देखो हमारा ये पीसीआर रेशो चेंज हो रहा है। चेंज होने पे क्या होता है वो आपको पहले ही पता होगा, और जरूरत पड़ेगी तो हम लाइव क्लास भी कर लेंगे, लेकिन लाइव क्लास में क्या होता है 9 बजे से 3 बजे तक सब फ्री नहीं होते हैं, तो लाइव क्लास हम कम करते हैं क्योंकि मैं भी फ्री नहीं होता हूँ और सबके सब भी फ्री नहीं होते हैं। तो जहां जरूरत पड़ेगी, जिस कंसेप्ट को समझने के लिए लाइव क्लास की जरूरत होगी, वहां पर लाइव क्लास होगी। जैसे पीसीआर रेशो समझने के लिए लाइव क्लास होती है, वो मैं करता ही हूँ। ऑपरेटर्स डेटा के लिए लाइव क्लास की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मजेदार प्रॉफिट होता है और सबने देखा है, लोगों ने प्रॉफिट कमाया भी है। मैंने एक दिन पहले ऑपरेटर डेटा बताया, अगले दिन आपने उसे उठा के खरीद ही लिया, या बेचने का था तो बेच ही दिया और प्रॉफिट कमा लिया। 50-50 हजार रुपए एक दिन में कमाए हैं एक कॉल पे, और बहुत इजीली हम 8-10% बढ़ जाता है हमारा शेयर। हमने कितनी बार बताया और ज्यादातर बढ़ ही जाता है। तो 100 में से 90 बार आपको 8% का टारगेट मिल रहा है, कोई जादू थोड़ी है। मैंने कोई शेयर बताया कि दिन 8% भाग गया, रोज ही ऐसा हो रहा है, वो जादू नहीं है, वो कंसेप्ट है, वो फंडामेंटल है, वो बताया जाएगा। और किसी की कोई क्वेरी ना हो तो फिर मैं क्या पढ़ाएंगे इस कोर्स में, उस पर जाना है। किसी की शायद कोई क्वेरी नहीं है, कोई हैंड रेज नहीं है। वेरी गुड, हम आगे बढ़ रहे हैं। इस कोर्स में हम आपको सब्जेक्ट मतलब चैप्टर्स क्या होंगे, क्या पढ़ाने वाले हैं, उनको बता रहे हैं, और फिर आपकी क्वेरी फिर से लेंगे। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, ये NISM 8 इक्विटी से रिलेटेड है। इक्विटी डेरिवेटिव मतलब सर हमें बेसिक नॉलेज शेयर ट्रेडिंग की है,
लेकिन हम बड़े लेवल पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर बड़े लेवल पे म्यूचुअल फंड या फाइनेंस कंपनीज का जुड़कर जॉब करना चाहते हैं, मतलब डेरिवेटिव की ट्रेडिंग है ये, ऑप्शंस ट्रेडिंग और फ्यूचर की ट्रेडिंग है, वो इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। वंदना तिवारी जी की क्वेरी बताइए, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। जी मैम। हाँ सर, यदि जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, सिर्फ उसने वो NISM 5 अभी पास किया है और उसके अलावा ABCD नहीं आती, सिर्फ जो पढ़ा है वही मालूम है, तो वो क्या करे? अगर आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है जिनके साथ ऐसा है, हम बेसिक की क्लास देंगे, 3-4 क्लास तो देंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जी NISM 15 भी भरिए और NISM 8 भी भरिए। जो बेसिक क्लासेस ज्यादा है वो 15 में है, तो पहले ओके सर। ये साइड बाय साइड NISM 8 भी कर लीजिए, दोनों का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। NISM 15 की आप लाइव या रिकॉर्डेड क्लास दोनों ले सकती हैं और NISM 8 की हम क्लास ही देंगे। NISM 15 का बैच बनेगा लगभग आज से 20-25 दिन बाद, जब आपका NISM 8 का भी स्टार्ट हो रहा होगा, तो 2 बैच दोनों एक साथ ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एक एक करके ले सकती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, NISM 15 का रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए सर से बात करके, वो अपने टाइम के हिसाब से, और NISM 8 का लाइव ले लीजिए। ओके थैंक यू। 15 का लाइव होगा तो आपको दोबारा दे देंगे, तो आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैंने बोला ना, ऐसा एक स्टूडेंट जी, आप अगर हमारी क्लास में आ गए तो सबका फायदा ये होगा, किसी को कितना भी समझ में आ जाए, हर कंसेप्ट में लास्ट क्वेश्चन होगा, वंदना जी आपको समझ में आया? जब आप बोलेंगे हाँ समझ में आया, तो आगे बढ़ेंगे। ओके थैंक यू। जो मैंने पिछला बैच लिया था मुझे अच्छे से याद है, राधा मैम की मैं बात कर रहा हूँ, और उन्हें अच्छे से समझ में एकदम आ जाता है। लेकिन आप सबको पता है जो भी बैच में है, मैं बार बार एक ही बात पूछता हूँ, राधा जी को समझ में आ गया? और एक मैं पूछता हूँ अपने शर्मा जी को, मुक्तिनाथ शर्मा जी, उस क्लास में है इस टाइम। शर्मा जी आप अगर क्लास में है तो मैं सही बोल रहा हूँ, हर एक में आपका नाम ले लेता हूँ मैं। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। जी जी वंदना जी, जैसे राधा मैम ने भी बोला और मुक्तिनाथ शर्मा जी ने भी बोला है, आप मेरी रिकॉर्डिंग देखेंगी तो मैं हर कंसेप्ट के बाद नाम लेके पूछता हूँ, शर्मा जी को समझ में आया कि नहीं, और राधा जी जी वो तो सर, वो तो पता है सर, जितेंद्र सर ने वो मुझे पढ़ाया हुआ है, मैंने NISM 5 वहीं से क्वालिफाई किया है। तो मैं सोच रही थी सर, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे क्लास लेने से पहले क्या वो जो मार्केट वगैरह की न्यूज आती है वो देखना, क्या मतलब कैसे तैयारी क्या करनी है हम लोगों को अब इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी करने के लिए एक तो हम आपको बुक देंगे अपनी लिखी हुई, मेरी भी लिखी हुई बुक है, वो पूरी पढ़नी है। स्टडी मटेरियल भी आएगा आपके पास इंस्टीट्यूट का, वो भी पढ़ सकते हो। उसके अलावा आपको न्यूज चैनल देखने हैं, न्यूज चैनल देख लोगे तो आपकी नॉलेज ज्यादा हो जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज। पेपर में नहीं आएगा न्यूज, वो जो पेपर में तो वही आएगा जो बुक में लिखा है, लेकिन न्यूज देखने से आप उसे एनालाइज कर पाओगे, एक न्यूज के आने का क्या फायदा और क्या नुकसान है, इस न्यूज के आने से शेयर गिरेगा कि बढ़ेगा, और कितना गिरेगा और कितना बढ़ेगा ये भी आप एनालाइज कर पाओगे। तो न्यूज देखने से आप पाओगे, वो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा। तो मुझे ओके थैंक यू सर। हमारी अब खत्म हो गई है। जी सर मैं ये बोल रहा था जी सर्वेश जी, कि अपना जो क्या नाम है, जो मतलब रोज जो ट्रेनिंग मिल रही है उसमें जो अपनी वर्ड फाइल है वो यदि PPT में कन्वर्ट हो जाएगी तो और इफेक्टिव क्लास हो जाएगी सर अपनी, जो हम अपनी क्योंकि वो जो फॉर्मूले, हाँ जो फॉर्मूले वगैरह आप जो लिखते हैं ना, तो वो क्या है, वो पेंट उसमें वो थोड़ा सा वो होता है, यदि वो अपन को पावर पॉइंट में लिखे, मतलब पावर पॉइंट में लिखे रहे और प्रेजेंटेशन जो वर्ड वाला है वो पावर पॉइंट में आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा सर। मैं कोशिश करूंगा पावर पॉइंट में करने की, लेकिन क्या है कि मैटर बहुत ज्यादा है और इतना ज्यादा मैटर पावर पॉइंट में प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगेगा और क्लास हमें अभी लेनी है। तो लेकिन आपने जो फॉर्मूले वाली बात कही है वो मैं कर दूंगा, मैं फॉर्मूले की शीट्स आपको टाइप करके दे दूंगा अच्छे से अलग से, जिससे कि आप काम आराम से कर पाएंगे और समझ में भी आएगी और बढ़िया से समझ में आएगी, है ना। और चाहे पावर पॉइंट में दिखाऊं मैं आपको मैटर या वर्ड में दिखना, तो वो मैटर ही लिखा हुआ है ना, डेफिनेशन ही लिखी मिलेगी। और जब मैं आपको 4-4 बार एक चीज पढ़ाऊंगा तो जैसे आपको अभी तक सारी चीज याद है, सब चीज अच्छे से समझ में आएगी और आपको सब चीज याद भी रहेगी और बढ़िया मजा आएगा। और NISM 8 की क्लास में तो इतना मजा आएगा, NISM 15 में तो चलो हमारी क्लास 2 घंटे की होती है, NISM 8 में मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको नींद आ रही होगी, लेकिन आप कहोगे सर क्लास करो, क्लास में मजा आ रहा है, हम नहीं सोएंगे। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं कि रात के 2-2 बजे तक क्लास चलाने को तैयार हो जाते थे। पहले मेरी क्लास 9 बजे हुआ करती थी और 9 से 12 चल जाती थी। 12 बजे भी जब मैं कहता था चलो सो जाओ, मेरे घर वाले सब सो गए हैं, सारे स्टूडेंट बोलते थे नहीं नहीं सर हमें नींद नहीं आ रही, आप पढ़ाओ।
तो इतना मजा आने वाला है क्लास में, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के जवाब देंगे जो कोई और दे ही नहीं पाएगा। फिर आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी कि अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएगा। इतनी नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी। चलिए अब हम ट्राई शुरू करते हैं कि इस कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या। इससे पहले मैं ये आप सबसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप में से किस किस को लगने लगा है कि हाँ NISM 8 हमें करना चाहिए और ये बहुत काम की चीज है, इससे हमारी नॉलेज बढ़ेगी और हम जो मार्केट में लोग घूम रहे हैं ना, मैं फाइनेंस का प्रोफेशनल हूँ, उनसे कुछ अलग हो जाएंगे, हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी। वो भी कितने रुपए देंगे? सिर्फ 10,000 रुपए। उसके लिए 2 महीने की क्लास भी मिलेगी आपको, सर्टिफिकेट भी NISM का मिलेगा। बहुत सारे मुझे थम्स अप आ गए हैं, लेकिन आप भी जो उनको लगने लगा है वो थम्स अप दीजिए। 10, 12, 13, वो बहुत ही सारे आ गए एक साथ, बहुत ही सारे। चलिए लगभग सभी को समझ में आई है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक मुझे लगता है किसी की क्वेरी नहीं है। अगर किसी की कोई क्वेरी अभी भी है तो वो हैंड रेज करेंगे, वरना हम आगे बढ़ते हैं। और जब हम आपको क्लास में भी पढ़ाते हैं तो ऐसे ही होता है, हर 15 मिनट में पूछता हूँ कोई क्वेरी। अगर 15 मिनट में आपकी कोई क्वेरी होती है तो पहले वो सॉल्व की जाती है, तभी अगले कंसेप्ट पे जाया जाता है। यही मेरा पढ़ाने का स्टाइल है। जैसे आपको आज पढ़ने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही क्लास होगी। इसी तरह की लैंग्वेज होगी। इंग्लिश में कहोगे तो इंग्लिश में पढ़ा देंगे, हिंदी में कहोगे तो हिंदी में पढ़ा देंगे। जैसे आपको समझ में आता है वैसे पढ़ाएंगे। अगर कोई कंसेप्ट आपके, जैसे राधा मैम की हिंदी थोड़ी वीक है, अगर उन्हें कोई कंसेप्ट समझना होता है तो हम उन्हें बता देते हैं, जैसे वो चाहे वैसे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान समझिएगा। और इसके बाद में एक स्ट्रेटेजी आपको आज ही समझा दूंगा। कौन सी समझाऊंगा वो देखते हैं टाइम के हिसाब से। अगर टाइम कम हुआ तो छोटी स्ट्रेटेजी सिखाएंगे, वरना बड़ी। एक स्ट्रेटेजी आपको आज सिखा देंगे हम। सर ऐसी जिसमें कम तो लगे, हाँ जी, 8-10 हजार में, ऐसी जिसमें 8-10 हजार में काम हो जाए। स्ट्रेटेजी सर देखिए, डेरिवेटिव की अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूंगा तो 8-10 हजार में तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। डेरिवेटिव की स्ट्रेटेजी 1.5 लाख से तो शुरू है। 10,000 में कोई स्ट्रेटेजी नहीं बन सकती, और फिर 10,000 लगा के आप लाखों नहीं बचा पाओगे। 1.5-2 लाख लगा के भी अगर महीने में आपको 5,000 बच जाए तो बहुत अच्छे होते हैं। जो स्ट्रेटेजीज बताएंगे उसमें क्या होगा, विदाउट रिस्क प्रॉफिट होगा, है ना। वरना छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज हम आपको बहुत बताने वाले हैं। ऑपरेटर डेटा बताएंगे जो 20-50 हजार रुपए से आप लगाओगे पैसा, और आप 25-30 हजार, ऐसी स्ट्रेटेजीज भी है हमारे पास, वो हम देंगे आपको। चलिए तो इस क्लास सर ऑप्शन सेलिंग भी सिखाएंगे क्या? जी, सेलिंग। सेलिंग, हाँ ऑप्शन सेलिंग ही सिखाएंगे। मेन तो ऑप्शन सेलिंग ही है। इस कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, वो है ऑप्शन सेलिंग, जो किसी आज तक आया ही नहीं। उसके ट्रिक्स, डेटा क्या होता है, कैसे काम करते हैं, कैसे हमें प्रॉफिट होता है ऑप्शन सेलिंग करके, और ऑप्शन बाइंग करके हम प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, उसका विद लॉजिक, मतलब पूरे लॉजिक के साथ। जी चंद्रशेखर जी, आपकी क्वेरी बोलिए। जी चंद्रशेखर जी, क्वेरी कोई? नो क्वेरी सर। डाउट था कि ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा अनएबल टू बुक प्रॉफिट, कैलकुलेशन में थोड़ा गलत हो रहा था। हाँ, तो जो कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है ना, वो डेल्टा जो ग्रीक्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन आपकी वीक है। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी के साथ सिखाई जाएगी, सारे के सारे ग्रीक सिखाए जाएंगे। और एक ऐसी कुछ, एक नहीं लगभग 50 स्ट्रेटजी ऐसी सिखाएंगे कि आपको लॉस होगा ही नहीं। देखिए ऑप्शंस में जो कम नॉलेज वाले बंदे होते हैं वो लॉस करते हैं, और जो नॉलेज वाले बंदे होते हैं वो, उनका जितना पैसा वो लॉस करते हैं वो कमाते हैं। तो हम आपको कम नॉलेज वाले से नॉलेज वाला बना देंगे, तो आपको लॉस होना लगभग बंद हो जाएगा। थैंक यू। और बहुत चीजें ऐसी हैं ऑप्शंस में, तो प्रॉफिट होगा ही होगा। 90% चांस है प्रॉफिट के, 10% चांस है लॉस के ऑप्शन सेलिंग। और ऑप्शन बाइंग में 10% चांस है प्रॉफिट के, 90% लॉस होगा उसमें। लेने के बाद भी आपके चांस लॉस होने के 50% से ज्यादा रहेंगे। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग तो मैं रिकमेंड करता ही नहीं हूँ, ऑप्शन सेलिंग ही रिकमेंड करता हूँ। अगर बाइंग फ्यूचर में करनी होती है तो वो पूरा लॉजिक के साथ बताएंगे हम आपको, कब बाइंग करनी है, कब सेलिंग करनी है, बाइंग करते समय क्या ध्यान रखना है, सेलिंग करते समय क्या ध्यान रखना है। उनकी स्ट्रेटजीज भी बनवा देंगे, कुछ बाय करवाएंगे, कुछ सेल भी करवाएंगे, और ओवरऑल आपको प्रॉफिट होगा। हैजिंग स्ट्रेटजी सिखाई जाएगी। चलिए मैं, आप सब म्यूट हो जाइए, मैं आपको बताता हूँ इस कोर्स में हम क्या क्या कराएंगे। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो हम पहले दिन आपको 2-3 क्लास लगाएंगे
फंडामेंटल्स ऑफ शेयर मार्केट, शेयर मार्केट का फंडामेंटल सिखाएंगे। जो लोग कहते हैं ना सर हमें तो NISM 5 पढ़कर आए और कुछ पता ही नहीं है, जो नहीं पता वाले हैं वो ये रहे। अब लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा पाएंगे फंडामेंटल ऑफ शेयर मार्केट, 2 या 3 क्लास में खत्म कर देंगे। तो अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए NISM 15 भी कर लीजिए साथ में, 15 की डिग्री भी आपके पास आ जाएगी और 8 की भी, और दोनों ही करनी चाहिए, दोनों ही फायदेमंद है। तो 15 वाली क्लासेस हम आपको रिकॉर्डेड दे देंगे, बाद में लाइव भी दे देंगे, और 8 वाली तो आपकी लाइव चल ही रही है। एक क्लास 15 की देखिए, लाइव ले लीजिए 8 की, तो ऐसे करके आपका काम हो जाएगा जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल ऑफ F&O सिखाएंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन का। उसमें कॉल और पुट को कैसे बाय करना था वो भी सिखाएंगे, और कैसे सेल करते हैं वो भी सिखाएंगे, दोनों चीजें सिखाएंगे। मतलब 3 क्लासेस हम लगाएंगे इस पे। फिर फंडामेंटल ऑफ फ्यूचर और ऑप्शंस पे लगभग 4 क्लासेस लग जाएंगी, 3-3 घंटे की, 2 से 3 घंटे की क्लास होगी और 4 क्लासेस लग जाएंगी। फिर तीसरे नंबर पे आएंगे, फंडामेंटल बताएंगे, कैसे फॉर्म करते हैं वो बताएंगे, और यूज बताएंगे किसका, पीसीआर। ये पीसीआर क्या होता है, पुट और कॉल का रेशियो। ये कैसे काम करता है, पहले वो कैसे, उसके फंडामेंटल क्या है वो बताएंगे, फिर ये कैसे बनता है, फिर उसका यूज करके हम कैसे प्रॉफिट करते हैं। इस पे तो आपकी बहुत सारी क्लास लगती हैं, 4 क्लासेस लगेगी और एक प्रैक्टिकल क्लास भी लगेगी इस पे। फिर आएंगे हम फंडामेंटल फॉर्मेशन ऑफ ऑप्शन चेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और ऑपरेटर का पहचान यही से होगी, ऑपरेटर कहाँ बैठा है, किस लेवल पे ऑपरेटर बैठा है। और ये जो आप लोग पूछते हो ना सर निफ्टी का टारगेट क्या है, सब कुछ ऑप्शन चेन अपने आप बताती है। ऑप्शन चेन क्या होती है पहले वो बताएंगे, फिर उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो समझाएंगे, फिर उसका एनालिसिस कैसे होता है वो भी बताएंगे। इसमें लगती है 2 क्लासेस। फिर FII DI का डेटा कैसे एनालिसिस करते हैं, इसमें लगती है पूरी 1 क्लास। फिर ऑप्शन ग्रीक पे लगती है सबसे ज्यादा क्लास, क्योंकि इसमें ग्रीक्स बहुत सारे हैं, डेल्टा है, थीटा है, गामा है, वेगा है, और एक और होता है, 5 ग्रीक्स होते हैं। 5 ग्रीक्स पे कम से कम 5 क्लास, और फिर उनकी स्ट्रेटेजी सिखाने में 5 और 10 क्लास लग जाएंगी इसके ऊपर। फिर 15 ऑप्शन स्ट्रेटेजी में सिखाऊंगा, बड़ी बड़ी विद एडजस्टमेंट। तो 15 स्ट्रेटेजी सिखाने में मुझे कम से कम 3 से 5 क्लास लग जाती हैं, और 15 से आप 150 आप बना लेंगे। 15 तो मैं सिखा दूंगा, और उन 15 को सीखने के बाद 150 स्ट्रेटेजी आप बना लेंगे, जिनसे आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। फिर हम बहुत छोटी सी एक क्लास लगाएंगे बेसिक ऑफ चार्ट पे, कि सब चार्ट कैसे बनाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की, बहुत छोटी, सिर्फ 1 क्लास, क्योंकि हम टेक्निकल ना आपके कोर्स में है NISM 8 के, और ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस। मैं तो ये कहता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस करो, टेक्निकल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक इसमें आ जाता है ऑपरेटर डेटा, वो मैं किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन सर के कहने पे वो आपको दी जाएगी इसमें। वो ऑपरेटर डेटा इतनी बड़ी क्लास है कि उसके आप 2 लाख रुपए दे सकते हो। ऑपरेटर डेटा इतना बड़ा कंसेप्ट है कि अगर मैं वो आपको दूं तो आप ये भी कहोगे सर ये वाला ऑपरेटर डेटा बता दो, 2 लाख रुपए ले लो। 10-20 हजार को तो छोड़ ही दो, ऑपरेटर डेटा की एक क्लास 2 लाख रुपए की है, क्योंकि उस क्लास को लेने के बाद आप डेली के 25-30 हजार रुपए कमा सकते हो, और आप कमाओगे, वो मैं दूंगा ही दूंगा। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि किस शेयर में ऑपरेटर ने किस जगह पर एंट्री की है, और जब वो एग्जिट करेगा वो भी पता लग जाएगा। और कोई तुक्का नहीं है, कोई चार्ट नहीं है, रिटर्न में होगा, रिटर्न में पता चलेगा कितने हजार करोड़ का शेयर खरीदा, कौन से लेवल पे खरीदा, सब पता चल जाएगा आपको। तो आप भी वही शेयर खरीद के बैठ जाओगे, फिर जब वो एग्जिट करेगा तब भी आपको पता लगे तो आप भी एग्जिट कर जाओ। और डेली के 3-4 शेयर पता चलेंगे, डेली के आपको तो उन 4 में से 1 या 2 और वो वाली पोजीशन बनाकर बैठ जाने जो ऑपरेटर ने बनाई है, और डेली प्रॉफिट करोगे आप। और जो स्टूडेंट हमारे ग्रुप में पहले से हैं वो देख भी रहे हैं, मैं ऑपरेटर डेटा में से रोज 2-3 शेयर बताता हूँ आपको, रोज भाग जाते हैं, मैं रोज बताता हूँ और वो रोज भाग रहे हैं, और दबा के भागते हैं 4-5%, 1-आधा% का टारगेट नहीं होता मेरा। हमने अगर कोई शेयर आपको 100 रुपए में बताया तो 101 का टारगेट नहीं देंगे, सीधे 110 का दे देंगे, और वो क्लियर हो जाता है अगले दिन ही, क्योंकि वो ऑपरेटर का शेयर है, वो 2-3% नहीं भागेगा, वो 10% ही भागेगा। तो ये चीज हम आपको जरूर सिखाएंगे, वो इस क्लास में होती नहीं थी, देखो आपके सामने बुक में भी नहीं है, लेकिन ये सर के कहने पर मैं दे रहा हूँ, और स्टूडेंट्स के भी बहुत ज्यादा कहने पर। इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर डेटा। ये भी मैं आपको इसमें दूंगा, इसी फीस में दूंगा, फीस है 10,000 टोटल इस बैच के लिए। अब ये बताइए सर किसी की कोई क्वेरी हो तो वो बोलिए, फिर मैं एक छोटी सी स्ट्रेटजी भी सिखाऊंगा। सर ये ऑपरेटर कौन है ये पता चलता है कैसे, किसने खरीदा? पता चल सकता है, उसके लिए आपको और ये वाला RTE लगानी पड़ेगी, उसके लिए आपको RTE लगानी पड़ेगी। सेबी में लेटर भेजो सर ये जो किसी ने खरीदा है इसका नाम बताओ,
रूल के हिसाब से आप नहीं पता लगा सकते। देखो अगर आपने 1000 करोड़ लगाया तो सेबी आपको क्यों बता उसका नाम। आरटीई में भी सिर्फ वो चीजें होती है कि सेबी अपना डेटा आपको बता सकती है, अपने इन्वेस्टर का नहीं बता सकती। लेकिन शायद आप आरटीए लगाओ, आरटीई लगाओ तो शायद सेबी आपको उसका नाम बता दे। वैसे एज पर रूल सेबी भी मना ही करेगी, क्योंकि सेबी कहेगी आरटीई के अंदर आप सेबी से रिलेटेड कुछ पूछो, सेबी के कोई डॉक्यूमेंट देखना है देख लो, सेबी का काम ढंग से हो रहा है कि नहीं चेक कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अपने क्लाइंट का डेटा कैसे बता दें। अगर आप एक सीए हो और आप किसी की रिटर्न भर रहे हो और मैं आपके पास आरटीई लगा दूं, भाई अपने क्लाइंट का डेटा बताओ, आप थोड़ी बताओगे। आरटीई में इस चीज की तो लगा सकता हूं कि आप काम सही से कर रहे हो कि नहीं, लेकिन आप अपने क्लाइंट का डेटा मुझे बताओ तो ऐसा हो सकता है, हो ही नहीं सकता। तो वो ऑपरेटर का डेटा आपको ही तो पता लग जाएगा। देखो सेबी अपने मुंह से तो बता रही है आपको, ऑपरेटर का डेटा कहाँ से मिलता है, सेबी देती है। कहाँ से देती है मैं ये बताऊंगा, और उसको एनालिसिस कैसे करता है वो मैं बताऊंगा। लेकिन डेटा देता कौन है, सेबी तो दे रही है। सेबी अपने आप बता रही है भैया यहाँ पर 3% की ऑपरेटिंग, मतलब टोटल कंपनी का 3% हिस्सा तो एक बंदे ने खरीद के बैठ गया, वो भी फ्यूचर में। फ्यूचर में तो खरीदने का मतलब ये है कि ट्रेडर बैठा है 2 शर्त में बेच देगा। ट्रेडर बैठा है मतलब ऑपरेटर बैठा है, उसने कैश में भी खरीदा होगा, उसने फ्यूचर में भी खरीदा है। तो एकदम से सेबी ने हमें बता दिया। जब सेबी ने हमें बता दिया, हमने एनालिसिस करके पता चला दिया कि वो पॉजिटिव साइड बैठा है कि नेगेटिव साइड, और फिर हमने उसके हिसाब से ट्रेड ले लिया। और जब वो एग्जिट करेगा तो भी सेबी हमें बता रही है। तो सेबी लेकिन उस बंदे का नाम शायद नहीं बता पाएगी। और कोई क्वेरी किसी की हैंड रेस किया था किसी ने, दोबारा करिए एक बार हैंड रेस। जिसकी क्वेरी है एक बार हैंड रेस कीजिए प्लीज। जी जिसकी भी क्वेरी है एक बार अनम्यूट कीजिए और पूछिए क्वेरी। माइक खोलिए अपना, अनम्यूट कीजिए और क्वेरी ले लीजिए। चलिए, आप में से कौन कौन बंदे हैं जिन्हें लगता है सर हमें अच्छे से समझ में आ गई आपकी ये क्लास कि आप क्या पढ़ाएंगे, और आपका पढ़ाने आ गया है अच्छे से कि आप कोई टिपिकल तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने आज आपको समझाया बिल्कुल ऐसे ही क्लास होगी। डेली मैं आपको नए नए कंसेप्ट सिखाऊंगा, उससे आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो जो स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर हम तो बैच ज्वाइन करेंगे, वो एक बार हैंड रेस कीजिए जो ज्वाइन कर लेंगे। तो वेरी गुड, हैंड रेस, वेरी गुड। सर ज्वाइन नहीं करेंगे, अब पढ़ना है तो पढ़ना आप ही से, और नहीं तो पढ़ना ही नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप जैसे स्टूडेंट्स का प्यार है कि मैं दोबारा बैच बना रहा हूँ। आप लोगों को सबको पता है मैं कितना बिजी रहता हूँ और कितना मुश्किल से टाइम निकालता हूँ, लेकिन सिर्फ प्यार है पढ़ाने का जो आप लोगों को पढ़ाने के लिए बैच बना रहा हूँ। और कोई बैच मेरा सिस्टम चल नहीं रहा है, सिर्फ आप लोगों का ही चल रहा है, क्योंकि मैं पढ़ाना छोड़ चुका हूँ। मैं सिर्फ वही क्लासेस लेता हूँ जो सीए वाले बैच होते हैं मेरे। ये वाले आप लोगों का प्यार है। थैंक यू सर। और कौन है जो ज्वाइन को समझ में आ चुका है? लोअर मत कीजिए, अपने हैंड रेज ही रहने दीजिए सब जो हो चुके हैं। मेरे पास बहुत सारे आपको हैंड रेज करना है, बहुत सारे ना इमोजी भेज रहे हैं मुझे थम्स अप के। थम्स अप नहीं, हैंड रेज करके बताइए। आज हमारी क्लास में टोटल 32 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 10 ने हैंड रेज कर लिया है। मुक्ति शर्मा जी आप मुझे थम्स अप दे रहे हैं, हैंड रेज कीजिए। 13 हो गए हैं, 32 में से 13 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड, और 20 हमारे पास पहले से हैं दूसरे बैच वाले, फर्स्ट और सेकंड बैच के। 14 तुम्हारे जी हैंड्स अप करना है। 16 चलिए, और किसी की कोई क्वेरी? 17 आप में से और किसी की कोई क्वेरी कुछ समझ में ना आया हो, मजा नहीं आया सर, कुछ और पूछ कुछ भी? हैंड किया सर। सर जी सर सर मैं वो 15 वाली क्लास पहले करना चाहूंगी। बना बना वो भी है। हाँ ठीक है, स्ट्रॉन्ग कड़क चाहिए और नो शुगर। एक बार सब नो शुगर, यू आल्सो नो शुगर। बस डायबिटीज नहीं है सर, मैंगो जूस खाया है। आप जिसको क्वेरी लेनी है एक बार हैंड रेज कीजिए। सब एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। इसकी फीस है 10,000। बहुत सारे क्वेरीज है, चलिए एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले वंदना जी आप बोलिए, आप बोल रही थी कुछ। सर मैं यही बोल रही थी कि NISM 15 वाला मैं करना चाहूंगी, और सर मैं पूछना चाहूंगी कौन सी न्यूज वगैरह मैं देखूं, थोड़ा सा तो कम से कम बेसिक्स आ जाए तब मैं क्लास आप करूं। देखिए जी बिजनेस एक चैनल है, उसको सुबह 7 बजे जी और 3 बजे तक देखना है। ओके सुबह 7 बजे से लेके शाम को 3:30 बजे तक तो मार्केट क्लोज ना हो जाए, बस। उसके अलावा नहीं देखना है।
सुबह को 7 बजे से लेके अगर 9 बजे तक भी देख लेंगी तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और अगर पूरा ओके सर, तो 3 बजे तक देखिए। अगली ठीक है, ओके सर। कीजिए। रमेश जी अनम्यूट कीजिए और बताइए। सर कुछ क्वेरी नहीं सर, मैं बहुत से हो गया, कुछ क्वेरी नहीं, मेरे को ज्वाइन करना है, इसके लिए मैं रजिस्टर किया था। ओके ओके ओके, हाँ बिल्कुल सर, आप ज्वाइन करेंगे। वंदना जी आपको सर ये फीस कभी पे करना है? सर ये फीस कभी पे करना है? सर आप आज भी पे कर सकते हैं। आप पंकज सर से कांटेक्ट कीजिए इसके लिए। कुछ स्टूडेंट ने तो Okay. फीस पे कर दी है, मेरे पास स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, पंकज सर बता रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ने तो फीस पे करके स्क्रीनशॉट भेज दिया है। तो आप लोग भी जो करना चाह रहे हो पंकज सर से कांटेक्ट कीजिए और फीस पे करिए। बैच हमारा स्टार्ट होगा कुछ टाइम बाद, ये मानकर चलिए 15 दिन बाद। तब तक हम अपने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फीस ले रहे हैं, जिससे कि हमारे को टाइमिंग डन हो जाए और कितने स्टूडेंट आ रहे हैं वो डन हो जाए। सूर्यवंशी जी आपकी क्वेरी बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि मान लीजिए मैं सर्टिफिकेशन के लिए नहीं करना चाहता, हाँ मैं सिर्फ अपने करियर बनाने के लिए करना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया, तो नॉलेज मतलब- बड़ी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, सर्टिफिकेशन तो मैं कर पाऊंगा? नॉलेज बड़ी चीज, नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज के लिए करिए। ठीक है सर, मैं क्लास से लीव हो रहा हूँ। हेलो। एंड मैं फिर पंकज सर से और आपसे संपर्क करके सर इसको आगे मैं कंटिन्यू करता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल सादिक जी, आप ज्वाइन कीजिएगा जी। थैंक यू सर। शिशिर सिंह जी बताइए आप। हम बोलना चाह रहे थे कि हम पंकज सर की टीम में है सर। जी म्यूचुअल फंड में सर आगे बढ़ने के लिए सर कुछ जरा सा मार्गदर्शन बताया जाए कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे सर, और पार्टी के साथ कैसे हम डील करें, जो कि मेरा मतलब SIP हो, लमसम हो, जो भी हो सर, जो कि आगे मेरा कामयाब हो आगे। शिशिर जी देखिए, NISM 15 और 8 की जब हम क्लास लेंगे तो इस बारे में डिस्कस करते हैं, हम रोजाना ही करते हैं इस बारे में डिस्कस। जी सर, जी सर, जी सर, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हम ऐसी बताएंगे जिससे आप पैसा कमा लेंगे, है ना। जी सर, बहुत सारी जी मैं सर, बताता भी हूँ। फिर NISM 15 वाले स्टूडेंट बताएंगे, मैं डेली इस बारे में बात कर भी रहा हूँ और उनको फायदा। जी सर, जब आप हमसे जी। करेंगे तो मैं हमारा सब रोज बताऊंगा और एक दिन में तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ। मैं जी। स्ट्रेटजी बताऊंगा थोड़ा थोड़ा। हम ना जब पहले थोड़ा सा पढ़ाते हैं, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करते हैं। जब प्रैक्टिकली बात करते हैं जी। तो कंसेप्ट उठा लेते हैं, तो उसमें आप जी 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 5 में आप कैसे फायदा उठा सकते हैं वो भी आएगा। सर, ये जो हम लोग जो पास किए सर NISM 5A का, तो अब जो आगे जो बढ़ेंगे सर, इसका हम लोग को क्या चलेगा सर, यही ना? बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि देखिए जब आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो आप उसे समझाते हैं जी सर। म्यूचुअल फंड ले लीजिए, तो वो कहता है यार मेरा तो एक पहले से म्यूचुअल फंड एडवाइजर है, वो दे रहा है मुझे, तो आप कहते हो सर उसे मत दो, मुझे दे दो। अरे भाई आपको क्यों, हाँ आपके पास क्या एक्स्ट्रा है, तो फिर आप उसे जी सर, जी एक्स्ट्रा होगी तो वो अपने पुराने वाले छोड़ देगा, आपको वाले पकड़ लेगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। तो पीछे वाले यस को सर। कमीशन देना है, आपको भी देना ही है, तो वो जी। जिसकी नॉलेज ज्यादा होगी उसको देगा। ना ना ठीक है सर, तो इसमें ज्वाइन कब से करें सर हम लोग? नॉलेज आपकी तब बढ़ेगी जब आप नई नई चीजें पढ़ेंगे, वो हम आपको पढ़ाएंगे। जी जी जी, ये कब से स्टार्टिंग होगा सर? सर आप पंकज सर को एक बार फी पे कीजिए, फिर उसके कुछ दिन बाद हम आपको क्लास की टाइम बता देंगे और डेट बता देंगे। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जल्दी ही स्टार्ट। most of- ठीक है सर, मैं एक चीज पंकज जी से बात कर लेते हैं सर। ठीक है सर, ठीक, ओके सर। एक चीज ऐड करना चाहूंगा प्लीज। जो हम बैच स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली 15 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। विथ योर परमिशन की टाइमिंग क्या रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी शिवम सर की बैच चल रहा है, उसको जी। हम ना करते हुए हम कोशिश करेंगे कि अपना कोई टाइम शेड्यूल करें शिवम सर से डिस्कस करके। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली डेट है वो हम 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे। इस बीच में अपने जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है, पेमेंट है, फीस वगैरह है, आपको ग्रुप में ऐड करना और हम चीजें डालते रहेंगे। ठीक है जी जी, प्लीज एक बार कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको बारकोड भेजूंगा, आप अपनी पेमेंट कीजिए और मैं आपको सब भेजूंगा और डिटेल भेजूंगा, तो आप प्लीज ग्रुप में ऐड कीजिएगा। ठीक है सर, सर कीजिए प्लीज। हम जी सर, जी सर। 15 जून से बैच कंफर्म स्टार्ट होगा, कोई आगे पीछे नहीं है डेट। 15 जून को बैच होगा। जी सर, टाइमिंग जी सर, टाइमिंग रात की ही रहेगी, या तो 8 बजे की रहेगी या 9 बजे की, और जो लोग फीस पे करेंगे उनके बीच में ही वोटिंग कराई जाएगी कि आप 8 बजे जी। कंफर्टेबल है कि 9 बजे, और जिस चीज पे ज्यादा वोट मिलेगा वो कंफर्म कर दी जाएगी, बाकियों की नहीं मानी जाएगी। अगर मान लीजिए यस सर, 30 स्टूडेंट का बैच बना तो हम वोटिंग करवाएंगे कि 8 बजे की टाइमिंग चाहिए या 9 बजे की या 8:30 की, और जिस जी। ज्यादा वोट आएगा वो मान लीजिए, हम्म। फिर सबको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। जो टाइम ना ना ठीक है सर, 8 से 9 ही अच्छा रहेगा मेरे समझ से सर। क्लास 1 घंटे की नहीं होगी, 2 घंटे की होगी कम से कम। अच्छा अच्छा, तो 8 से 10। 8 से 10 होगी, जी सर, या तो 8 से 10 इसलिए या 8 से 10। इसलिए कि सर 9 से कीजिएगा सर, 9 सर 11 हो जाएगा, ज्यादा रात हो जाएगा सर। गर्मियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्मियों में तो चलता
ना ना उससे कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। गुरचरण जी आपकी क्वेरी बोलिए सर। सर इसकी भी रिकॉर्डिंग रहेगी सेशन दो बिल्कुल बिल्कुल, जितनी भी क्लासेस हम लेंगे 90% रिकॉर्डेड हो जाती है। कभी कभार कोई कोई टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से एक आधी रिकॉर्डिंग छूट जाती है, वैसे हम नहीं छोड़ते हैं। 100% रिकॉर्डिंग हम आपको देंगे, और कोई एक आधी गलती से छूट जाए तो एक अलग बात है। वैसे हमारी तरफ से हम कोई नहीं छोड़ते, आपको बता दिए सारी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। राम प्रसाद सर मैं जानना चाह रहे थे ये वाला कोर्स आपने शुरू करवाएंगे 90 डेज तक चलेगा बता रहे हैं? सर चलेगा तो 40 डेज। अच्छा 40 डेज। लेकिन अगर आप लोगों की क्वेरी ज्यादा हुई तो चाहे 90 चल जाए, 90 चलाएंगे। अच्छा उसके बाद जैसे हमने NSM 15 या 8 का एग्जाम दिया और नहीं क्लियर कर पाए तो मतलब दोबारा आपसे गाइडेंस मिलेगा, क्या होगा? अगर नया बैच बनता है तो हम उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करवाएंगे, और अगर नया बैच नहीं बनता है तो रिकॉर्डेड क्लास आपके पास रहेंगी, आप वो दोबारा देख सकते हैं, और कोई क्वेरी होगी तो वो ले लेंगे आप। अच्छा ठीक ठीक ठीक। हम इसमें इसके अलावा हमको एक्सेस जो एग्जाम फीस होगी देनी होगी वो 1500 की NISM की फीस है वो आपको देनी होगी। 10,000 की अच्छा। जीवन की फीस है वो आपको देनी होगी। इसमें हम आपको टेस्ट सीरीज देंगे, इसमें हम आपको पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल क्लास देंगे, और बुक का हम आपको सॉफ्ट कॉपी देंगे, प्रिंट आपने करना होगा, और मॉक टेस्ट देंगे, उसे हम चेक करके आपको आपके रिजल्ट बताएंगे। बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे, बहुत सारे, मतलब ऐसे हो जाएंगे कोई 15-20 मॉक टेस्ट। तो अच्छा स्टडी मटेरियल में बुक्स वगैरह और अलग से नहीं मिलेंगी, जो आप भेजेंगे वो प्रिंट करना होगा वो PDF? हम आपको सॉफ्ट कॉपी देंगे और आपको प्रिंट करना होगा। अच्छा इसकी कोई बुक्स भी होंगी जिसका आप नाम रेफर करेंगे जिससे हम लोग ले सके परचेज कर सके? नहीं, अगर बुक्स हम देंगे आपको सॉफ्ट कॉपी देंगे वो आपने प्रिंट करनी है। उसके अलावा स्टूडेंट का स्टडी मटेरियल होगा NISM का, वो आप बिना प्रिंट करे उसे लैपटॉप से ही पढ़ लीजिए। बस 2 ही बुक पढ़नी है और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा हम आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट कराएंगे, वो करना है, और कुछ हम आपको क्वेश्चंस का ऑर्डर देंगे, सॉफ्ट कॉपी वो भी आप प्रिंट करके सॉल्व कर लेंगे। अच्छा ओके थैंक यू सर। जी राम प्रसाद। तो सर आर यू ज्वाइनिंग? Yes, sir. I will join. I cleared the NSM 5 ना sir. I got the error number. और अभी मैं म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ। सो मुझे नहीं पता था कि 8 और 15, क्योंकि हम लोग इसमें बिल्कुल नील है। मैं भारतीय नौसेना से रिटायर्ड हूँ, अभी टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचिंग है फतेहपुर, और इनसे मैं पंकज सर से बात होती रहती है, मेरे को मैं जुड़ा हुआ हूँ ग्रुप में, तो इसलिए मैं हमारे पिछले बैच में एक जज साहब आए थे। उन्होंने जी, जी। पहले CA की, फिर LLB करी, फिर जज बन गए, और उसके बाद जी, वो जी। रिटायर होने के बाद वो CA वाला कोर्स किया NISM 8 और NISM 15, और आजकल वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अच्छा 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 70 years की। हाँ, 70 which years I- से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं और मजा ले रहे हैं अपनी जिंदगी का। तो देखिए बस पढ़िए, मजा जी, कीजिए, जी। नॉलेज बढ़ाइए। और क्या सर, हम वही है, नॉलेज बढ़ाना है, आपके साथ जुड़ने से फायदा है। हम बाकी वो मैं देखता हूँ डेली फेसबुक में आते हैं एड्स की, हाँ इसमें ज्वाइन करो तो हम आपको सुबह ट्रेडिंग का बताएंगे, इतना प्रॉफिट होगा उतना प्रॉफिट, में देखते नहीं उनको, क्योंकि वो सब फालतू की चीजें हैं। वो देखना ही अगर नहीं आप है, हम आपको इस लायक बना देंगे कि आप बताएंगे ये खरीदो वो खरीदो, और लोगों से कहेंगे कि हम प्रॉफिट कराएंगे। हम आपको इस लायक जी जी अच्छा अच्छा ओके थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सर दूसरा बात, ये NSM जो 15 और 8 है जी, सर्टिफिकेट का और बेनिफिट्स क्या होगा, थोड़ा सा दीजिएगा कर सर आपको NISM का सर्टिफिकेट है, वो किसी छोटी फर्म तो है नहीं, वो गवर्नमेंट की NISM है। जैसे आपको NISM 5 में मिला है, ऐसे ही आपको NISM 8 का सर्टिफिकेट मिलेगा, और 15 का सर्टिफिकेट मिलती है। अपना नाम क्या है, रिसर्च एनालिस्ट RA लिख पाएंगे, जैसे CA लिखते हैं ना, वैसे ही RA लिख अच्छा, पाएंगे। अच्छा। बहुत बड़ी बात है। बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म में जॉब कर पाएंगे, वहां पर 2-2.5 लाख रुपए सैलरी जाती है। अगर आपको नॉलेज अच्छी होगी तो मिलेगी जॉब। तो अच्छा, 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 अच्छा। मिलेगी तो NISM 15 से RA बन जाएंगे आप, और NISM 8 से इक्विटी डेरिवेटिव स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। तो जी किसी भी म्यूचुअल फंड वगैरह के साथ जुड़ने के लिए 2 सर्टिफिकेट की जरूरत है। जी अच्छा सर, ये फीस जो आप 10,000 बता रहे हैं, ये आपका NSM 8 और 15 दोनों का है ना? सिर्फ NISM 8 की फीस है 10,000, और इंस्टीट्यूट की जो NISM का फॉर्म भरोगे 1,500 रुपए वो अलग लगेंगे, और अगर आपको जी। NISM 15 भी करना है तो उसकी फीस हमारी 5,000 रुपए 5,000 प्लस 1500 अच्छा। NISM का फॉर्म भरते हैं वहां लगेगी। अलग लगेगा। तो दोनों कोर्सेज क्या एक साथ चलेंगे? दोनों कोर्स आप चाहो तो एक साथ चला सकते हैं, और दोनों कोर्स आप चाहो तो एक एक करके भी चला सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। हम आपको ऐसा भी कर देंगे कि आपको अभी NISM 5 की रिकॉर्डेड क्लास दे देंगे, और साथ में NISM 8 लाइव चला देंगे, और फिर जब हम
NISM 5 का नेक्स्ट बैच बनेगा, उस लाइव में भी आपको बुला अच्छा ठीक ठीक है, थैंक और मेरे हिसाब से आपको दोनों की ही फीस जमा करके पढ़ना चाहिए। यू, धन्यवाद। और जो आप में से जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों चीज पढ़ना चाहते हैं, वो सर को एक अलग से बता दें, सर हम दोनों करना चाहते हैं, तो उस बारे में मैं डिस्कस करूंगा सर से। और अगर आप NISM 15 की रिकॉर्डेड क्लास चला लें और NISM 8 का आप लाइव क्लास ले लें, तो मैं कुछ डिस्काउंट की बात सर से कर सकता हूँ। जी जी दोनों जी लेंगे, ठीक है सर। स्टूडेंट अब जी दोनों लेगा, जिसमें NISM 5 की क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी और सॉरी NISM 15 की क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी और 8 की लाइव मिलेगी। तो क्योंकि वो रिकॉर्डेड मिल रही है आपको, इसमें थोड़ा डिस्काउंट कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि हम संदीप गुप्ता के टीम में जो है डायमंड मेंबर है, तो वहां भी इसकी बात करते हैं कि यदि हम लोग कोर्स करवाते हैं तो क्या ये हम अगर हम यहाँ ज्यादा से करेंगे तो उसमें कोई ऐसा नहीं है ना? सर नॉलेज तो जहाँ से मिल जाए वहां से ले लेनी चाहिए। अब डिपेंड ये जी करता जी है कि जी। कौन अच्छी नॉलेज आपको मेरी बात समझ में आई ना अच्छे से? हाँ नहीं, बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं सर, बहुत बस अच्छा लगा, तभी की ज्वाइन बिल्कुल करना। ऐसे ही मैं कल पढ़ाऊंगा, और जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी आपको सारा समझ में आएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि समझ में ना आए। आपके सामने जो जी जी स्टूडेंट मुझसे पहले से पढ़ रहे हैं वो भी आपके सामने फीडबैक दे चुके हैं कि सर हमें अच्छे से समझ में आता है। और जब मैं आपका फीडबैक लूंगा कोर्स खत्म होने का, तो आपका फीडबैक भी यही रहेगा कि सर आपसे पढ़ लिए, ये समझ लीजिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज मैं आपको 10,000 रुपए लेकर दे रहा हूँ ना, आप 10 लाख लेकर भी कहीं और से नहीं ले पाएंगे। ये बात अपने मुंह से बोलेंगे आप जब कोर्स खत्म जी होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात सुन के, और लग रहा कि बहुत अच्छा रहेगा आगे। बिल्कुल सर, मुझे भी आप वैसे भी सेना से हैं और आर्मी की सेवा करने का मौका मिलेगा, नॉलेज बढ़ाने का, आपके साथ दो बातें होगी, नॉलेज शेयर होगी, बहुत अच्छा लगेगा सभी को। जी धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। इसके बाद सर कुमारेश जी आप बोलिए, उससे पहले मैं बात बोलूंगा, एक मिनट बस। आप मुझे फीस दे रहे हैं, बिल्कुल मनी होगी। अगर आप में से एक भी स्टूडेंट मुझे ये कह देगा सर हमने जो 10,000 दिए में वसूल लग रहे हैं, तो मुझसे 10,000 वापस ले जाएगा। आज तक मैंने जितने बैच पढ़ाए हैं, 2 या 3 क्लास के बाद स्टूडेंट बोलते हैं सर हमारे पैसे तो वसूल हो गए। 2 या 3 क्लास में मैं आपको इतनी नॉलेज दे देता हूँ कि आपको लगता है सर इतनी फीस सब कुछ, और अभी तो 60 क्लास और है। ये बात आपको कुमारेश जी भी बता देंगे, क्योंकि एक बैच हमसे पढ़ रहे हैं, ऐसा है या नहीं। कुमारेश जी आपकी क्वेरी है वो बोलिए, फिर उसका बताइए। सर मैं ऑलरेडी NSM में फीस भर चुका हूँ, तो मैं NSM अभी ये 8 का भी फीस भर रहा हूँ। पर सर मेरे एक प्रॉब्लम है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 28 जून से 19 जुलाई तक, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ सर। तो मेरे को दोनों के लिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कैसा है सर? सर रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, लेकिन अब्रॉड में भी नेट चलता है, लाइव भी ले सकते हैं आप। मैं क्या सर, वो फंक्शन है ना, और मैं शादी में मेरे दोस्त की लड़की की शादी, उसमें जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मलेशिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आपको रिकॉर्डेड क्लास जैसे NSM 15 की मिल रही है रोजाना, ऐसी 8 की भी मिलेगी। ठीक है, जो अभी मैं 4 शाम गया तो अभी मैंने बहुत सारा मिस किया था, लेकिन मैं बुक्स पढ़ लिया, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। चलिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप NISM 15 के साथ साथ NISM 8 की फीस भी आज पे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ अभी 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 पे कर रहा हूँ सर। जी सर जी, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। सर मैंने ग्रुप में बारकोड डाला है, प्लीज उसी पे बारकोड में पेमेंट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा आफ्टर पेमेंट, पर्सनली। ओके, पंकज सर को पेमेंट करने के बाद पंकज सर को अपना स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको फिर वो एक अलग बैच ग्रुप में ज्वाइन करवाएंगे। तो जो बंदे उस ग्रुप में ज्वाइन होंगे उनकी क्लास चलेगी। राम प्रसाद जी की क्वेरी हो चुकी है, कुमारेश जी की हो चुकी है, राखी जी बताइए। नमस्ते सर, मैं अभी अभी NISM 5 का क्लियर कर चुकी हूँ, तो मुझे इक्विटी का थोड़ा बहुत नॉलेज है, ज्यादा नहीं है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या ये डेरिवेटिव्स वाला कोर्स करना है पहले, या वो जो स्टॉक एनालिसिस है वो करना चाहिए? आपको दोनों करने क्योंकि चाहिए। मेरा क्वालिटी ज्यादा नहीं है। समझ गया हूँ, आपको दोनों करने चाहिए, 15 भी और 8 भी। अभी 15 दिन बाद शुरू होगा 8, तब तक आप 15 और 8 दोनों की फीस पे करके 15 स्टार्ट कर दीजिए। हम उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास देंगे शुरू में, और रिकॉर्डेड के साथ साथ 15 दिन की लाइव क्लास भी मिल जाएगी आपको, क्योंकि अभी चल रही है। ठीक है, तो उससे होगा आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सर एक बात पूछना चाहती हूँ, एक्चुअली अभी अभी वो ARN लिया है ना, तो जहाँ से लिया है वो लोग इंसिस्ट कर रही है कि आप फील्ड में काम करिए, तो उसके लिए भी मुझे टाइम देना है। मैं एक्चुअली हाउस वाइफ हूँ, घर का भी काम है। तो आपका जो एक कोर्स है अभी ना ज्वाइन करूँ तो फ्यूचर में 1-2 महीने या 6 महीने के बाद कंटिन्यू हो सकता है, या बंद कर दोगे? NISM 8 का बैच दोबारा जो बनेगा उसकी फीस 50,000 से ऊपर रहेगी। हमारे पहले 50,000 हुआ करती थी। सिर्फ गुरुकुल उज्जीवन पंकज सर के कहने पे एक बैच हमने इंट्रोडक्टरी ऑफर 10,000 में निकाला है।
तो अगर आप ये एनआईएसएम अब कर रही हैं तो 10,000 में है, आप 2 महीने बाद अगर करेंगी तो वो 50,000 में होगा। ऐसे ही एनआईएसएम 55,000 में इंट्रोडक्टरी ऑफर दिया था, आप अब ज्वाइन करेंगे 20,000 में होगा, आप 2 महीने बाद करेंगी तो उसकी फीस भी 15,000 के आसपास होगी। तो आपको इंट्रोडक्टरी करने का फायदा है, आप रजिस्ट्रेशन कराइए। दूसरा, फील्ड में काम आपको दिन में करना है और हमारी क्लास रात में होगी। सर वो जो दूसरा मैम, ये वाला कोर्स करने की वजह से आपकी नॉलेज बढ़ेगी और नॉलेज बढ़ने की वजह से आपको फ्यूचर में काम मिलेगा। ये कोर्स करने से आपकी प्रैक्टिकल लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। सर रिसर्च एनालिसिस्ट का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझाइए, क्या क्या है उसमें? है कि जैसे म्यूचुअल फंड वाले अपना शेयर खरीदते हैं, हम इक्विटी मार्केट में खरीद बेच करते हैं, तो हम रिसर्च करके उस कंपनी के बारे में पता लगाते हैं ये कंपनी का प्रॉफिट कैसा आ रहा है, ये प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा, हम एनालिसिस कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं और फिर उसी के हिसाब से उसके रिजल्ट आने से पहले उस शेयर को खरीद लेते हैं। अगर हमें लगता है उसका प्रॉफिट बढ़ेगा और अगर हमें लगता है उसका तो उसे बेच देते हैं और उसकी इंसान को प्रॉफिट हो जाता है। तो वो जो पढ़ा लिखा इंसान होता है उसी को बोलते हैं रिसर्च एनालिस्ट। उसके लिए आपको तो वो बेसिकली फंडामेंटल के ऊपर है ना कंपनी के? बिल्कुल फंडामेंटल सिखाया जाता है उसके अंदर। अच्छा। वो एनालिसिस करना सिखाया जाता है। और आप ये जो क्लास में सिखाएंगे फ्यूचर ऑप्शन में कैसे काम करते हैं, स्टॉक के ऊपर या ईटीएफ के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, इक्विटी और स्टॉक्स पे कैसे फ्यूचर में काम करते हैं ये मैं सिखाऊंगा, प्रैक्टिकली सिखाऊंगा और बहुत धीरे धीरे सिखाऊंगा और बहुत ज्यादा क्लासेस में सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि चले जाएंगे, समझ में मेरे हिसाब से मैं तो पंकज सर को बात करनी चाहिए कि सर मैं दोनों में करना चाहती हूँ और दोनों में करने के बाद आपको एनआईएसएम 15 की 15 रिकॉर्डेड मिलेगी और क्लास आप कल से ही ज्वाइन कर 15 वाली, और एनआईएसएम 8 वाली क्लास जब ये एनआईएसएम 15 खत्म हो जाएगा 15 दिन में उसके बाद शुरू होगी और कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी 15 की। तो से कह दूंगा कि जो स्टूडेंट रिकॉर्डेड क्लास लेंगे हम उसमें कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी कर देंगे, मतलब के हैं और 10,000 एनआईएसएम 8 के हैं, तो टोटल 15,000 है। वो सर से आप बात कीजिए, अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस लेने के लिए तैयार लगभग 1,000 रुपए का डिस्काउंट मैं सर से कह के करवा सकता हूँ। 14,000 में हम कॉम्बो दे देंगे जिसमें एनआईएसएम 15 रिकॉर्डेड मिलेगा। सर क्या एग्जाम देना भी जरूरी है इसमें, अगर नहीं चाहे तो? एग्जाम देना ऑप्शनल है, अगर आप एग्जाम तो दे सकती है, नहीं देना चाहती तो नॉलेज बढ़ा लीजिए। नॉलेज से ही पैसा कमाएंगी। आपको नॉलेज हो गई 10-20 हजार रुपए रोज कमाना कोई नहीं रह जाएगी। ये बात आप जब मेरे यहाँ 5-6-7 कर लेंगी, 7 क्लास हो जाएगी, आप खुद कहेंगी सर पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। 7 क्लासेस में आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है सर, देखती हूँ फिर कौन सा क्लास ज्वाइन करना है। ओके मैम दोनों, ओके सर, थैंक यू। वरना इतने पैसे में तो सिर्फ एनएसएम 15 ही आएगा अगली बार दोनों की कॉस्ट में। जी, और किसी की कोई क्वेरी? और किसी की कोई क्वेरी नहीं है? आज हमारे पास 33 स्टूडेंट थे जिसमें से राधा जी मैम, बोलिए मैम। हाँ सर, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स तो बताएंगे आप? स्टॉक मार्केट अलाइव तो थोड़ा सा बताएंगे ना सर वहाँ पर बैच में? हाँ बैच में। मैम एनआईएसएम 8 में सिर्फ प्रैक्टिकल ही है, थ्योरी है ही नहीं। एनआईएसएम 8 की क्लास ही प्रैक्टिकल होगी। ओके मतलब जो मजेदार वाली क्लास है ना, जो आप लोगों को मजेदार, सर पहले थ्योरी पढ़ते हैं 1 घंटा, फिर 15-20 मिनट आधा घंटा प्रैक्टिकल। तो आपको एनआईएसएम 15 में तो 15-20 मिनट की क्लास मिलती है प्रैक्टिकल हो मजे वाली, लेकिन एनआईएसएम 8 की सारी क्लास ही प्रैक्टिकल है, मजेदार क्लास। ठीक है सर। अब जो भी स्टूडेंट अब ज्वाइन हुए हैं उनको हम रिकॉर्डेड क्लास देंगे और रिकॉर्डिंग देखने के बाद आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास हम स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो ज्वाइन अब कर रहे हैं वो डेमो में लेट हो गए हैं, तो डेमो अब आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। अभी 2 घंटे के अंदर हम रिकॉर्डेड भेज देंगे आपको। तो जो भी हमने पूछा है, जो भी बताया है उसमें रिकॉर्डेड में होगा, और उसको सुनने के बाद आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप डायरेक्टली मुझे फोन पर बात कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर सर आपको दे देंगे। लास्ट क्वेरी ले लेते हैं सूर्यवंशी जी की, बताइए सर। सर आपको जो स्ट्रेटजी बताने वाले थे, अब आज नहीं बता रहे हैं क्योंकि लंबी क्लास हो गई है ना। गणेश जी आपकी क्वेरी लीजिए। मिस्टर गणेश, आपकी कोई क्वेरी है? अनम्यूट करके पूछ रहा था कि लेट में ज्वाइन किया इसलिए सर। हाँ बोलिए।
बोल रहा था कि क्लास आपकी आवाज कट रही है। का टाइमिंग होगा सर? क्लास का टाइमिंग 8 बजे से होगा या 8:30 या 9, ये 3 में से एक होगा। जो स्टूडेंट फीस पे करेंगे उनके एक अलग ग्रुप में डाला जाएगा। अलग ग्रुप में डालने के बाद जब क्लास स्टार्ट होने वाली उससे 3 दिन 4 दिन पहले आप लोगों से वोटिंग कराई जाएगी तीनों टाइमिंग पे, और जिस टाइमिंग को सबसे ज्यादा वोट मिलेगी वो टाइम डन हो जाएगा। वो 8 o'clock होगा शाम को, रात को, या 8:30 होगा या 9 होगा, इन 3 में से एक ही होगा। ठीक है सर, और वो आप ही लोगों से वोटिंग कराई जाएगी जो ओके ओके श्योर, थैंक यू सर। और फिर जो ज्यादा वोटिंग का होगा उसी को फाइनल कर दिया जाएगा। और कोई क्वेरी तो नहीं है किसी की? सर ओनली वन क्वेरी सर, मॉर्निंग जैसा आपने हमको NISM 15 में जो बुक आपने दिया है, इसमें भी और एक बुक है और एनी अदर रेफरेंस बुक भी रहेगा? नहीं मैम, मेरी लिखी हुई बुक मिलेगी आपको। जैसे NISM 15 में मैंने अपनी लिखी हुई बुक दी थी आपको, ऐसे NISM 8 की भी अपनी लिखी हुई बुक है। देखो ये दर्शन कर लीजिए आज। अच्छा अभी शेयर नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई थी। जिसमें से मैं आपको पढ़ा रहा था ना क्या क्या पढ़ाएंगे, वो बुक का ही पार्ट है, वो मेरी पहले से प्रिपेयर हो चुकी है। ओके राइट सर, ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको बोला था कि स्ट्रेटजी बताएंगे, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा इसलिए नहीं बता रहे हैं। लेकिन क्लास में हम आपको स्ट्रेटजी बहुत सारी बताएंगे जिससे आप बहुत मोटा पैसा कमा पाएंगे। और पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपने मुझे देखा भी है, मैं स्क्रीनशॉट भेजता रहता हूँ आप लोगों को। कोई बड़ी बात नहीं है पैसा कमाना, अगर नॉलेज है तो, और नॉलेज हम आपको दे देंगे। तो नॉलेज इज मनी, नॉलेज आपको हमारे यहाँ मिल जाएगी, पैसा आप अपने आप कमा लेंगे। तो हम आपको पेड़ लगा कर देने वाले हैं जो आपको फल देता ही रहेगा। वो नॉलेज देंगे जो जिंदगी भर आपको पैसा देगी। जैसे NISM 15 में हमने आपको नॉलेज बढ़ाई, तो आज आप कहते हो ना कि सर हमारी नॉलेज कहीं गुना हो गई है, ऐसे ही जब NISM 8 पढ़ाएंगे तो NISM 15 वाली नॉलेज को भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत ज्यादा बढ़िया नॉलेज हो जाएगी। और आपके सामने बड़े से बड़ा CA बैठकर भी जवाब नहीं दे पाएगा, इतनी नॉलेज आपकी हम कर देंगे NISM 8 और 15 होने के बाद। तो मुझे लगता है आप किसी की कोई क्वेरी नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि इंटरेस्टेड है, जिन्होंने फीस भी पे कर दी है सर को, वो अपना स्क्रीनशॉट पंकज सर को भेज दें, और फिर हम जल्दी ही आपको स्टडी मटेरियल और अपनी बुक भेज देंगे सॉफ्ट कॉपी में, जिससे कि आप उसे प्रिंट कर पाए। तो प्रिंटेबल फॉर्म में हम आपको PDF भेज देंगे अपनी बुक का, आप उसे प्रिंट करके पढ़ सकेंगे। और 15 जून से हम अपना बैच स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू ऑल, और मिलते हैं 15 जून के बैच में। थैंक यू सो मच।